ओके, सो अल्टीमेटली मार्केट जो लास्ट वीक का था उसके अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एज इट इज प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली। निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो और फिर निफ्टी पर्टिकुलर हमने सारी डिस्कशन लास्ट वीक हमने डिस्कशन किया था कि किस तरीके से आरएसआई बेसिस पे मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। बीच में मैंने आप लोगों को एक ये भी शेयर किया था चार्ट आपके साथ, जिसका मीनिंग ये था कि आप मार्केट के अंदर हायर हाई फॉर्मेशन आपके बन रहे थे प्राइस के ऊपर और लोअर लो फॉर्मेशन बन रहे थे आरएसआई के बेसिस पे, और दोनों भी ये हमें सजेस्ट कर रहे थे कि मार्केट के अंदर आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। ठीक है, अपने आप को म्यूट कर दीजिए प्लीज, अपने आप को म्यूट रखिए। ठीक है, सो मार्केट के अंदर हमने क्या एक सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, सारी चीजें हमने डिस्कशन भी किया था कि यहाँ पे एक हायर हाई फॉर्मेशन प्राइस के अंदर दिख रहा है, जो एक मार्केट जो बुलिश मार्केट कह लो या फिर जब सेंटिमेंट पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाता है या फिर बुलिश सेंटिमेंट होता है, तो उस बुलिश मार्केट के अंदर आपको हायर हाई फॉर्मेशन मतलब एक सेलिंग प्रेशर पहले स्टार्ट होने से पहले अगेन बाइंग आ जाता है, देन अगेन उससे ऊपर का टॉप लग जाता है, इसलिए हायर हाई फॉर्मेशन। और वही उसी के टाइमिंग में आपको एक लोअर लो फॉर्मेशन का कंफर्मेशन मिल जाता है आरएसआई पे, और उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर। हालांकि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कम, बट यस बैंक निफ्टी में भी एक ऊपर से हमने अच्छा खासा बाई सेलिंग प्रेशर देखा। निफ्टी में कंपैरेटिवली ज्यादा सेलिंग प्रेशर, अच्छा खासा पॉइंट वाइज करेक्शन अच्छा देखा। फिन सर्विसेज में आल्सो जहां पे हमने डिस्कशन किया था कि टॉप पे। इस वीक के लिए हम पर्टिकुलर जो डिस्कशन करने वाला है इसको और डिटेल में समझना है, क्यों? क्योंकि जहां पे हमने क्लोजिंग दिया है और जिस प्रकार का पूरा मार्केट व्यू है, जैसे कि हम समझते हैं कि 15 से 20 लास्ट वीक में भी हमने डिस्कशन किया, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर हम सेकंड हाफ मंथ के सेकंड हाफ में जाते हैं तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर क्या आता है, बट इस वीक हमारी जो है मंथली एक्सपायरी भी है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें बहुत अच्छे से समझना है ये सारी चीजें। ये रीजन तो है ही। दूसरा, जो ग्लोबल अनसर्टिनिटी और भी बढ़ सकती है, वो भी रीजन की जो डेप सेलिंग के लेके चल रहा है यूएस फेड और सॉरी यूएस इसके अंदर यूएस के अंदर जो चल रहा है कि डेप सेलिंग के लेकर के उनकी जो भी लोन लेता है गवर्नमेंट, वो उनकी जो लिमिट्स है वो बढ़ाई जानी चाहिए या नहीं चाहिए, उसके बेसिस पे, और बहुत सारे डिफॉल्टर के बेसिस पे अगर लिमिट नहीं बढ़ती तो वो सारी सिचुएशंस को भी हमें नजर रखना है। सो ग्लोबल से कहीं ना कहीं एक यू कह लो कि स्टार्टिंग वाला मोमेंटम इस वीक देखने को मिल सकता है। लास्ट वीक हमने प्रॉपर डिस्कशन किया था कि इस वीक हमने ग्लोबल से कोई डिस्कशन नहीं, बट यस इस वीक ये हो सकता है कि ग्लोबल से आपको एक डायरेक्शन मिले, जिस डायरेक्शन के पीछे पीछे हम भी जाते हुए नजर आएंगे, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। बट यस डेफिनेटली जो करेक्शन की बात हमने कर ली थी, एज पर आरएसआई बेसिस पे वो करेक्शन हमें छोटा सा देखने को मिल गया। अब क्या उसको हमें कंटिन्यू करना है या आगे? एज पर आरएसआई या फिर कोई भी एक इंडिकेटर होता है, उस इंडिकेटर का मीनिंग या फिर इस इंडिकेटर का एक होता है कहीं ना कहीं मीनिंग कि आप जब प्राइस एक्शन रीच करें, उस प्राइस एक्शन के साथ साथ कहीं ना कहीं आपको उस इंडिकेटर क्या करता है, एक सजेशन देता है। बट उसी सजेशन के बेसिस पे पूरी जर्नी निकाल देना यानी पूरी ट्रेडिंग निकाल देना, ये सही नहीं है। सो हमने जो करेक्शन चाहिए था, जो करेक्शन आरएसआई के बेसिस मिल रहा था, आरएसआई ओवरबॉट था, उससे जरिए हमें करेक्शन मिल गया। अब उस आरएसआई को हम पूरी तरीके से साइड में रखेंगे और पूरी तरीके से जो प्राइस एक्शन दिखाएगा या फिर जिस प्राइस एक्शन को निफ्टी बैंक निफ्टी और मस्ट है कि ग्लोबल के साथ साथ किस तरीके से सेक्टर रोल आउट हो रहा है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी से। निफ्टी के अंदर हमने अब लास्ट वीक की तो चलो सेलिंग प्रेशर के साथ हमने ये उस वाले डिस्कशन की भी बात की थी कि ऊपर हमने 18,400 का थीम रखा था कि 18,400 वहां से फिर हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो 18,400 से नीचे 18,100 हमारा जो पहला टारगेट था, उस वाले लेवल तक ऑलमोस्ट पूरा तरीके से मार्केट इनफैक्ट उससे भी नीचे 50 पॉइंट अच्छा खासा नीचे चले गए थे। ठीक है, सो पर्टिकुलर नीचे की लेवल आए। इनफैक्ट हमने ये भी डिस्कशन किया था कि अगर 18,100 से या फिर 18,000 का जो भी हमारा एक सपोर्ट लेवल है, साइकोलॉजिकल कह लो या फिर ओया एडिशन के हिसाब से, एफओनो के हिसाब से स्ट्रॉन्ग लेवल बनता है 18,000, अगर ये क्रॉस कर दे तो हम 17,750 इस वाले लेवल तक भी आ सकते हैं। और ये अभी भी इंटैक्ट है, जिस प्रकार से फॉर्मेशन बन रहा है पर्टिकुलर बहुत सारे सेक्टर्स पे, ठीक है, अभी भी वो इंटैक्ट है। क्या वाली चीज कि आप अभी भी 17,750 इस वाले टारगेट
टारगेट को लेके चल रहे हैं, जो लोग अभी भी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। रीजन फाइनेंशियल और बैंक निफ्टी को जब हम समझेंगे और पर्टिकुलर जो बड़े काउंटर्स है उनको समझेंगे, तब ये रीजन आपके ध्यान में आइएगा। ठीक है, सो पर्टिकुलर वो तो है, बट जब अब की बार जो सपोर्ट लिया है, जो बैंक स्पेशली बैंक निफ्टी जो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई लगाने के लिए रेडी है, या फिर एक बार तो लग भी गया है, या और भी एक ऑल टाइम हाई के ऊपर है, जहां पे सेलिंग वाइज प्रेशर ऐसा कुछ नहीं है और आरएसआई ने थोड़ा सा पुल ऑफ दिया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बैंक निफ्टी का रोल, और इस हफ्ते बिल्कुल बैंक निफ्टी नीचे आया नहीं, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का रोल इंपॉर्टेंट रहेगा। निफ्टी अगर मैं नेकेट पूरी तरीके से अकेले अगर निफ्टी को समझना चाहूंगा, तो एक ही छोटा सा सपोर्ट है अभी के लिए, और वो है 20 मा, पूरी तरीके से 20 मा भी डेली डिमांड जोन कह सकते थे, लेकिन डिमांड जोन में कुछ ऐसा कुछ खास ऐसा उसका स्ट्रक्चर नहीं है, अचीवमेंट नहीं है, सो कंपेरेटिवली हम कह रहे हैं कि यस 20 मा। अगर हम 20 मा के नीचे निकल जाते हैं इस बार, तो आप 17,750 तक के लोअर लेवल देखने को मिल जाएंगे, बिकॉज ऑफ बहुत सारे बड़े काउंटर्स, और साथ में जैसे फाइनेंशियल है, सर्विस सेक्टर के बहुत सारे काउंटर है, साथ में फार्मा है, ऑटो के बहुत सारे काउंटर है, जिसमें इस हफ्ते प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अगर वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये ट्रिगर टूटता हुआ नजर आएगा, और आप निचले तौर पे 17,750 17,700 के लेवल के आसपास आते हुए दिखाई दोगे। ठीक है, जो वीकली बेसिस पे भी एक आपका अच्छा खासा सपोर्ट है, ये वीकली बेसिस देखा जाए तो ये भी एक अच्छा खासा ये बॉटम सपोर्ट है, साथ में इसको कोइंसाइडिंग करता हुआ डेली का भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है 17,700 के आसपास। तो उस वाले ओरिजिन, या इनफैक्ट ये भी कह लो कि आप देख लो, इसने मैंने मार्क इसलिए किया है, ये जो नेकलाइन मैंने मार्क करके दिया है, इस नेकलाइन के ऊपर जब ये ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट होने के बाद नीचे रीटेस्ट करने आया। अब रीटेस्ट करते समय इसमें एक बहुत अच्छी खासी बात देखने को मिली प्राइस एक्शन को समझते समय, कि इस जो रीटेस्ट होते समय या फिर ऊपर जाते समय इसने वापस से जो बाइंग प्रेशर दिखा है, इस बाइंग प्रेशर ने इस प्रीवियस ये थे प्रीवियस जो टॉप थे, इनके ऊपर क्लोजिंग दी है, मतलब इस वाले प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी। इतनी उसकी अचीवमेंट भी है इस वाले जोन की, जो फ्रेश भी है और अच्छा खासा अचीवमेंट भी है और कोइंसाइडिंग भी कर रहा है वीकली को, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा 17,700 17,750। लिहाजा उससे पहले 18,000 टूटना या 20 ईमा के नीचे सस्टेन होना बहुत जरूरी है। अगर ये सिचुएशन बन जाती है, तो बैंक निफ्टी में आपको कंपेयर टू, ट्रस्ट मी, कंपेयर टू निफ्टी बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी ने इस बार खुद को क्या किया है, खुद को सस्टेन किया है इस हफ्ते। बस सस्टेन करते समय कुछ फॉर्मेशन ऐसे बन रहे हैं, टॉप फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे टॉप पे फॉर्मेशन बन रहा है, और ऊपर जो सेलिंग जो ऑल टाइम हाई था उसी के आसपास अगर वहां से सेलिंग प्रेशर बनता है, तो कम से कम एक डिसेंट सा सपोर्ट तो भी चाहिए। और वीकली बेसिस बहुत दूर है, डेली बेसिस पे तो कुछ खास नहीं लग रहा है, वीकली बेसिस इस वाले लेवल पे, क्योंकि इससे पहले डेली पे सारा आप टेस्टेड है, तो वीकली बेसिस देखा जाए तो बहुत ही नीचे 41,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। सो अल्टीमेटली कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी, अगर हम सेलिंग की बात करें, अभी तक हम बाइंग पे आए नहीं है, अगर सेलिंग की बात करते हैं 18,000 को तोड़ने के बाद अगर निफ्टी भी स्लाइटली नीचे आ जाता है, तो बैंक निफ्टी में उससे भी ज्यादा सेलिंग प्रेशर। रीजन इज दैट कि बैंक निफ्टी में कुछ स्ट्रक्चर नहीं है। जहां से इस वाले टॉप की भी बात कर लूं, इस वाले छोटे से बॉटम की बात कर लूं, तो यहाँ से पूरा सिस्टम गार्बेज है, पूरे स्ट्रक्चर गार्बेज है। तो कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है जो बैंक निफ्टी को होल्ड कर पाए। 43,000 जस्ट एक आपका मल्टीपल रेजिस्टेंस सपोर्ट, और साथ में आपका क्या ओआई एडिशन के हिसाब से एक वो लेवल बन सकता है 43,000, बस उससे ज्यादा नहीं। अगर वहां से भी निकलता है तो डेफिनेटली 41,800 42,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसके लिए हम इस बार प्रिपेयर है। क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, तो पॉसिबिलिटीज है अगर सेलिंग प्रेशर बढ़ा, जैसे मैंने कहा यूएस अगर आपको ट्रिगर कर दे कि हाँ वो सहमति ना बने कॉमन हाउसेस में, वहां पे वो सहमति ना बने, और वहां से अगर निगेटिव इंपैक्ट आ जाता है, जो फ्राइडे ऑलमोस्ट देखने को मिला, लेकिन क्लोजिंग के बेसिस पे अगर वो मंडे यानी कल खुलने के बाद अगेन वही प्रेशर हम समझते हैं, तो हम अगर टॉप से निकलते हैं तो बैंक निफ्टी में ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। सो मंथली एक्सपायरी के लिहाज से हम भी थोड़ा सा बैंक निफ्टी में
कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी में ही ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखेंगे, हम ट्रेड करते समय उस वाले बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फिन निफ्टी में, क्योंकि डिसेंट सपोर्ट अगर देखा जाए तो 43,000 था एकदम से, मतलब वो भी 900,000 पर नीचे, मैं उसको भी टूटते हुए देखने की बात कर रहा हूँ। 42,000 41,800 तक के लेवल देखने को मिल सकता है डाउन साइड। सो डाउन साइड थोड़ा सा ज्यादा प्रेशराइज कर सकती है बैंक निफ्टी के, जो पॉसिबिलिटीज है कि इस बार देखने को मिल जाए। की बात कर रहे हैं कंपेयर टू निफ्टी, कंपेयर टू बैंक निफ्टी, जैसे कि हम अगर ट्रैप से देखा जाए तो निफ्टी कमजोर है, उससे ज्यादा बैंक निफ्टी तो रहेगा, तो उससे भी ज्यादा फिन निफ्टी जिसमें बहुत ही तगड़ा सेलिंग प्रेशर, क्योंकि कंपैरिजन इसमें तो कोई फॉर्मेशन भी नहीं है ना डेली पे है। अगर इन छोटे फॉर्मेशन की बात करूं तो ये सारा टेस्टेड, इससे ये टेस्टेड, इससे एक छोटे टाइम फ्रेम के अगर लोग भी दिया तो एक इमीडिएट ये यहाँ पे 18,700 के आसपास रोक दिया तो एक आध दिन के लिए रोकेगा, रादर देन ये सारा कुछ टेस्टेड है। तो इससे पहले मैं तो एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको ये वाले लेवल 18,500 के लेवल या फिर ये जो बॉटम है यही क्यों ना दिखा दे 18,000। सो कंपेयर टू बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में और भी ज्यादा तेजी से, और क्योंकि फाइनेंशियल के बहुत सारे टॉप टॉप पे चल रहे हैं, लाइक आईसीआईसीआई बैंक की बात कर लो, एक्सिस बैंक की बात कर लो, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आपको एसबीआई बैंक में भी तगड़ा देखने को मिल सकता है, पीयूसी बैंकिंग के कुछ काउंटर में आया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे, और उनको सपोर्ट करने के लिए बजाज फाइनेंस, फिनसर्व है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, और भी अदर जो बहुत सारे काउंटर फाइनेंशियल के, चोला फाइनेंस जो ऑल टाइम हाई चल रहा है, बहुत सारे काउंटर है। प्रोबेबिलिटी क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको फिन सर्विसेज के अंदर तगड़ा सेलिंग देखने को मिल सकता है। वहां पे भी हम जैसे हम 20 EMA के नीचे सस्टेन करेंगे, 20 EMA इमीडिएट है, 20 EMA के नीचे जैसे सस्टेन, और यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन भी बन रहे टॉप, अगर ये वाला सप्लाई जोन चल जाता है तो कहीं ना कहीं ये भी माना जाएगा कि ये सप्लाई जोन पहले क्रिएट हुआ, देन यहाँ से और एक अगर ये बन जाता है डाउन मूवमेंट का, मतलब हम अब इनसे एक्साइटिंग कैंडल कहेंगे, रेड एक्साइटिंग कैंडल बन जाता है, तो कहीं ना कहीं लोअर लोअर के फॉर्मेशन, लोअर लो के फॉर्मेशन बनते हुए नजर आएंगे। 20 EMA के नीचे निकलने के बाद हम फिन सर्विसेज के अंदर अच्छा खासा सेलिंग, मोटा मोटी 19,100 के आसपास या 19,150 के नीचे निकलने के बाद हम सेलिंग के लिए जा सकते हैं फिन निफ्टी में, जिसमें टारगेट बहुत ही बढ़िया रहेंगे, लगभग 18,500 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सो कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, इनमें अगर सेलिंग प्रेशर बनता है ग्लोबल मार्केट कॉस्ट की वजह से, हमेशा ऐसा ही होगा कि जब आप टॉप पे होगे तो कोई ना कोई डायरेक्शन बाहर से मिलेगी या फिर हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल, हाँ पॉजिटिविटी के भी बहुत सारे संकेत है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे, बट हम मंथ एक्सपायरी तक है ये भूलना नहीं चाहिए कि मंथ एक्सपायरी बहुत बार वोलेटाइल होके सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर देती है, तो उस बात को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए डाउन साइड के एक्सपेक्टेशन हो सकता है। अगर हम अप साइड की बात कर ले, अप साइड की बात कर ले तो पूरी तरीके से ये अभी भी हायर है, फॉर्मेशन निफ्टी के अंदर बरकरार है, भले ही उसने सेलिंग प्रेशर यहाँ से एक बार के लिए आरएसआई के साथ मिलकर सेलिंग दिया हो, बट जहां से सेलिंग आया वो कुछ खास सप्लाई जोन नहीं था, उसके बिना पे नीचे देखा जाए तो दिल्ली का छोटा सा डिमांड जोन, जो कुछ खास तो अचीवमेंट नहीं, बट फिर भी 20 EMA के साथ तो बाइंग प्रेशर तो बनाया। लास्ट सपोर्ट भी वही है 18,050 के आसपास, और यहीं से ऊपर के लेवल जहां पे अगर बैंक निफ्टी में एक बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, तो वही आईटी काउंटर्स, जिसको ग्लोबल के साथ तो कनेक्ट करेंगे, लेकिन लिहाजा अगर आईटी काउंटर्स में सच में बाइंग, क्योंकि हम देखेंगे थोड़ी देर में कि उसमें किस तरीके से इस हफ्ते पूरे तो पॉजिटिव रहा ही आईटी काउंटर, साथ में जो ब्रेकआउट आया है आईटी काउंटर में, कहीं ना कहीं वो अगर निफ्टी के आईटी के अंदर जैसे टीसीएस है, विप्रो है, इन्फोसिस है, ये काउंटर्स अगर पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड करने लग जाए तो आपको अच्छा खासा बाइंग प्रेशर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बाकी अदर काउंटर तो आपको वैसे भी सपोर्ट कर लेंगे। सो अल्टीमेटली निफ्टी के अंदर अगर हम कल लिहाजा एक छोटा सा लोअर लेवल की बात कर लेते हैं, अगर हम 60 मिनट्स की बात कर ले, 65 मिनट्स की बात कर ले, सॉरी 60 मिनट या 75 मिनट्स की बात कर ले, तो ये छोटे से सप्लाईज है, स्पेशली कंपेयर टू मैं ये 18,234 इसको नहीं मानूंगा, कंपेयर टू मैं इसको मानूंगा 18,290 18,300 के आसपास, क्योंकि यहाँ से गैप अप के बाद कंटिन्यूअसली सेलिंग आया था, वही गैप अप के बाद का जो सेलिंग है वही से फ्रेश सेलिंग दिखाई देता है। अपने आप को म्यूट कर दीजिए ईशा जी।
सो ये गैप अप के बाद जो सेलिंग आया था ना, वो सेलिंग कंटिन्यूअसली आपको जो दिखाई दे रहा है ना, गुरुवार के दिन का जो सेलिंग है, तो उसी वाले लेवल पे हम उस वाले लेवल को थोड़ा सा रिस्पेक्ट करते हुए क्या 18,290 18,300 इस लेवल लगभग सीएनपी से 100 पॉइंट ऊपर अगर उसके ऊपर सस्टेन होते हैं तो इमीडिएट 18,600 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, नो डाउट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम उसी लेवल में फंसते हैं, मानो अगर हम 50-100 पॉइंट कल गैप अप भी खुल जाए, 50 पॉइंट 60 पॉइंट गैप अप भी खुल जाए, वहां से अगर सेलिंग प्रेशर दिखाई देते तो डेफिनेटली नीचे 18,000 वो क्रॉस करने के बाद 17,750 की भी बात कर ले। सो ऊपर के लिए एक छोटा सा ट्रिगर बचा है, वो मतलब कल ओपनिंग के बाद अगर हम 18,300 के ऊपर सस्टेन होते हैं तो डेफिनेटली ऊपर कोई भी ऐसा डरने वाला या फिर ऐसा कोई भी सप्लाई जो नहीं है जिसके बिहाफ पे हम ये कहें कि सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो। बस 18,290 300 इस वाले 10-20 पॉइंट के यहाँ पे रेट, यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है। कोई चाहे तो 18,300 के आसपास शॉर्ट कर सकता है, 20-25 पॉइंट के एसएल के साथ वहां पे आप शॉर्ट कर सकते हो। शॉर्ट करने के बाद आप थोड़ी सी डाउन मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके ऊपर सस्टेन होता है, इमीडिएट आपके शॉर्ट काट लेना है, 20-30 पॉइंट का जो भी एसएल ले लेना है। उसके बाद लॉन्ग होना है 18,600, जो डेली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे किसी भी लिहाज से बेस्ट लेवल है रोकने के लिए 18,600, उससे पहले कुछ नहीं। सो एक 100 पॉइंट की थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकलते ही आपको अच्छा खासा बाइंग प्रेशर। रीजन सपोर्टिव ग्लोबल की बात कर लो या फिर आईटी काउंटर्स की बात कर लो या फिर जो पॉजिटिविटी बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है वो कि अगर ये कल गैप अप खुल जाता है, जो रेजिस्टेंस है ऊपर बिल्कुल नहीं है। अब 44,000 हमने लास्ट वीक भी दिया था, वहां से रिएक्शन भी दिया, नीचे से बाइंग प्रेशर भी देखने को मिला। अगर कल हम अगेन ऑल टाइम हाई के आसपास रुकते हैं या फिर वहां से अगर एक बार के लिए अप जाने की कोशिश करते हैं तो रोकने लायक ऊपर कोई नहीं है, जब तक कि हम पूरी तरीके से अदर काउंटर्स में ओवरबॉट नहीं हो जाते, अच्छा खासा हमें ट्रिगर नहीं मिल जाता नीचे का, तब तक मतलब हम 44,100 के ऊपर 45,000 46,000 तक के भी लेवल, 1-2 हजार पॉइंट, 1,500 2,000 पॉइंट, नो मतलब पता ही नहीं कि कितना लगाएंगे। सो पर्टिकुलर उससे ऊपर पूरी तरीके से बुलिश है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, अगेन वंस अगेन जब आरएसआई हमें इंडिकेट करे कि हम अबो 18 चले गए तब हम कॉशियस हो जाएंगे। अबो 80 70 नहीं, क्योंकि 70 के आसपास ऑलरेडी 2-3 बार रिएक्शन दिया है, तो इस बार हम अबो 80 देखेंगे कि आरएसआई ऑल टाइम हाई पे, ऑल टाइम हाई चलेगा बैंक निफ्टी, और जब आरएसआई अबो 80 होगा तब हम सेलिंग के लिए जाएंगे, या फिर निफ्टी फिन निफ्टी इनमें से कुछ अगर इंडिकेशंस मिलते हैं तब हम जाएंगे नेगेटिविटी के लिए। रादर कल अगर हम 100-150 पॉइंट ऊपर भी ओपन भी हो जाते तो वहां से हमें बाइंग प्रेशर देखने को मिल जाएगा पूरी तरीके से, लेकिन हमें कि कोई भी दिक्कत नहीं है, ऊपर हमें कोई भी दिक्कत नहीं है जिसका हम ये कह सके कि यहाँ से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। और अगर ये ऑल टाइम हाई दिखाने के लिए रेडी है तो ऑब्वियसली निफ्टी के अंदर भी वो 100 पॉइंट का जो हर्डल है वो पूरी तरीके से निगलेक्ट करके हम बाइंग कर सकते हैं। बट डेफिनेटली 18,000 18,050 ये हमारा लास्ट सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे जाने के बाद हम वहां से एग्जिट कर लेंगे लॉन्ग पोजीशन से और शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। 4-5 दिन जो भी एक्सपायरी के उसके अंदर शॉर्ट में तगड़े पैसे बन जाएंगे। ठीक है, सो कल का दिन आपके लिए एक पूरी तरीके से ये कह लो कि पूरी तरीके से इंडिकेटिव रहने वाला है, इंडिकेशन देगा कि क्या करना है आगे का। बुल वर्सेस बियर की अगर फाइट देख लो तो कौन जीतेगा कौन नहीं, ये आपको पूरी तरीके से कल पे छोड़ देना है। अगर हम ऊपर भी सस्टेन होते हैं तो भी, नीचे सस्टेन होते हैं तो भी, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, सो ऊपर यही। हाँ, अगर हम नीचे आ जाते हैं तो डेफिनेटली लोअर टाइम फ्रेम पे ये भी देख लेंगे कि लोअर टाइम फ्रेम पे अगर डेफिनेटली नीचे आ जाते हैं तो यही लेवल 30, अगेन यही मान लो मैंने उस दिन भी बताया था कि 43,400 के नीचे में आ जाता है तो फिर बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अब कह लो कि हम अगर 43,500 के नीचे भी आ जाते हैं तो भी सेलिंग प्रेशर सीधा 43,000 और उसके भी नीचे, जैसे मैं बता रहा हूँ, अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट कोई चाहे तो एक छोटा सा ऐसी वाली एक फॉर्मेशन भी बना सकता है कि इस कैंडल के नीचे ही अगर प्राइजेस आ जाती है, ठीक है, लोअर लो फॉर्मेशन की एक पहले पर्टिकुलर एक सपोर्ट का काम कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर प्राइजेस आ जाती है तो वहां पे आप शॉर्ट के लिए जा सकते हो, नो डाउट। भले ही कोई अग्रेसिवली चला जाए, कोई कंजर्वेटिवली रिटेस्ट पे चला जाए, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो थोड़ा सा ध्यान रखना है, 44,100 के ऊपर ही ऑल टाइम हाई पे हम लॉन्ग होने हैं, या फिर वहीं से हम ऊपर के रेंज देखेंगे।
वो जब तक हम उसके ऊपर नहीं करते, नीचे के लेवल पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। फिन निफ्टी की बात लॉन्ग की पोजीशन कह लो, ठीक है। वैसे फॉर्मेशन कंपेयर टू जैसे बैंक निफ्टी में क्लियर है, या फिर निफ्टी में भी जो 100 पॉइंट काटने के बाद क्लियर है, फिर निफ्टी में अभी तक क्लियर इंडिकेशंस नहीं है कंपेयर टू दिस, ठीक है। ये लास्ट वाला टॉप बचा हुआ है 19,600 जो कि 200 पॉइंट ऊपर ही है। बट फिन निफ्टी में जो कंटिन्यूअस फॉर्मेशन बन रहा है, अगर एक भी छोटा सा और फॉर्मेशन बन रहा है तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे टॉप फॉर्मेशन की बात दिखाएगा। अगेन थोड़ा सा ऊपर आने के बाद मैं सेलिंग की ही बात करूंगा, 19,500 600 के आसपास में सेलिंग की ही बात करूंगा फिन निफ्टी में। कंपेयर टू बैंक निफ्टी के कुछ काउंटर्स है, जैसे लाइक कोटक में अगेन बाइंग प्रेशर बनता है थोड़ा सा, या ये बात कह लो कि आपको एचडीएफसी, अभी भी एचडीएफसी बैंक लुकिंग गुड, तो ये है, या फिर पीयूसी के बहुत सारे कुछ सेक्टर है जिसमें अगेन बाइंग बन रही है, तो वो अगर सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली हम बैंकिंग में ऑल टाइम हाई और सस्टेन करने की बात करेंगे। बट फिन निफ्टी में बहुत सारे काउंटर ऐसे भी है जो इमीडिएट सेलिंग प्रेशर दिखाने के लिए रेडी है, ठीक है। सो थोड़ा सा फिन निफ्टी पे कॉशियस ही रहना है, हालांकि 19,600 के ऊपर रोकने के लिए कुछ नहीं है। बट कंपेयर टू अगर मुझे वेट भी करना है, या फिर बाई भी करना है, या फिर पॉजिटिव भी जाना है, तो 18,300 के ऊपर मैं निफ्टी में जाऊंगा। सेलिंग के लिए जाना है या फिर सेलिंग प्रेशर बनता भी है तो फिन निफ्टी में ज्यादा से ज्यादा सेलिंग का अप्रोच मिलेगा, साथ में बैंक निफ्टी के लिए भी, ठीक है। सो इन लेवल के साथ आप लोगों को क्या करना है, इस पे थोड़ा सा व्यू के साथ पोजिशनली देखना है। पूरी तरीके से फिन निफ्टी आपके लिए ऊपर की एक रेंज है 19,600, 550, 600, 650 लगभग पकड़ लो, 600 के आसपास, वहां पे आप फिन निफ्टी में शॉर्ट बन सकते हो। नीचे 19,100 और उसके भी नीचे जो मैं एक्सपेक्टेड टारगेट कर रहा हूँ, अगर सेलिंग प्रेशर बढ़ता है तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है 18,500 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। सो फिन निफ्टी के अंदर ऊपर से रिस्क रिवॉर्ड बहुत तगड़ा बन रहा है 19,600 के आसपास, आप शॉर्ट कर सकते हो, चाहे तो फ्यूचर के साथ शॉर्ट हो सकते हो, फ्यूचर शॉर्ट कर देना, ऊपर का एक कॉल ऑप्शन ऐड कर देना ताकि हेज हो जाए, और फ्यूचर में शॉर्ट चले जाना फिन सर्विसेज के अंदर, ठीक है। किसी को चाहिए तो वहां पे ऑप्शन भी, मतलब ऑप्शन के साथ पुट के साथ भी जा सकता है, 30-40 पॉइंट का वहां पे एसएल रहेगा। बट मैं सजेस्ट करूंगा 19,600 650 के आसपास शॉर्ट करो फ्यूचर, और उसके आगे एक कॉल ऑप्शन ऐड कर लेना, 19,700 का हेज हो जाएगा, ठीक है। सो इसके साथ हम फिन निफ्टी पे थोड़ा सा क्या रहेंगे, बेरिश। पर्टिकुलर बहुत सारे काउंटर हमने लास्ट वीक में भी कुछ सेक्टर्स पे बात की थी, जैसे निफ्टी मिड कैप के काउंटर्स की, निफ्टी मिड कैप में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाएगा टॉप से, वही वाला देखने को मिला। इस हफ्ते वो कंटिन्यू होगा, जो लास्ट वीक हमने जो भी कुछ शेयर डिस्कशन किए, या फिर इस वीक में भी कुछ शेयर्स है मिड कैप के अंदर जिसके ऊपर आपको थोड़ी बहुत ध्यान रखना है, लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, या अगेन सेलिंग प्रेशर बना सकता है। अगर ये 20 ना के नीचे, तो रोकने के लिए कुछ खासा ही नहीं है, ये छोटा सा एंट्री टाइप था। बट यस डेफिनेटली 20 रुपए अभी भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। इंडियन होटल नया काउंटर हम ऐड कर रहे हैं कि यहाँ से एक टॉप बनाया, अगर ये एम पैटर्न बना देता है ऊपर से, मतलब ये डबल टॉप कह लो, डबल टॉप या एम पैटर्न बना देता है, यहाँ से अगर ये सेलिंग कंटिन्यू करता है तो फिर तगड़ी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगी, जिसका मिनिमम टारगेट ये मल्टीपल रेजिस्टेंस ये एटलीस्ट आपको ये दिखने को मिल सकता है, 330 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पे भी इंडियन होटल में आप कर सकते हो। पीएनबी बैंक में थोड़ा सा शॉर्ट पोजीशन जो 20 EMA के नीचे सस्टेन कर रहा है, और कुछ ऐसा खासा स्ट्रक्चर नहीं, भले ही वीकली में एक स्ट्रक्चर बना था, बट ओरिजिन अभी भी बहुत नीचे है 45। सो 46 45 और भी 3-4 रुपए की जगह बनती है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लास्ट वीक हमने कहा था 67.5 68 के पास, उससे शॉर्ट कर सकते हो, ये कंटिन्यू कर सकता है इस वीक में। ये कंटिन्यूअसली क्या है, अब ये ओवरबॉट सिचुएशन में फर्स्ट टाइम इसने क्या निगेटिव डाइवर्जन क्रिएट किया है, तो कहीं ना कहीं सेलिंग देखने को मिल सकता है आईडीएफसी फर्स्ट का। मीन्स इसमें भी ऊपर से टॉप से थोड़ा सा खिसका है, ये वाला जो टॉप फॉर्मेशन वहां से अगर निकलता है तो प्रीवियस वाला ऐसा कोई बाइंग प्रेशर नहीं, 1500 से पहले 150 पॉइंट के नीचे जगह। तो बहुत सारे ऐसे काउंटर है, चाहे फिर टीवीएस मोटर की बात कर लो, लुपिन की बात कर लो, लुपिन ने भी अच्छा खासा सेलिंग दिखाया है। एयू बैंक का इसमें ये टॉप पे है, तो यहाँ से अब सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। सो मिड कैप के बहुत सारे काउंटर है जो कंटिन्यू कर सकते हैं सेलिंग के लिए, लिहाजा इसमें बाइंग प्रेशर बने तो भी बहुत सारे काउंटर है, बट बाइंग के लिए इस हफ्ते में पूरे सेक्टर के साथ जा रहे हैं।
बट कंपेयर जो अगर सेलिंग बनता है तो जो लास्ट वीक जो हमने काउंटर डिस्कशन किए तो इस वीक जो आपको काउंटर दिख रहे हैं या फिर एमएनएम, इंडियन होटल, पीएनबी, आईडीएफसी फंसता है, इनमें से काउंटर में आपको ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, साथ में निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पे भी जैसे मैं बता रहा हूँ कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में मैं कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर देख रहा हूँ या फिर ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा रहने की उम्मीद है। मतलब मोमेंटम बहुत तगड़ा मिलेगा जिसमें पुट्स में या शॉर्ट्स में बहुत तगड़े पैसे मिल सकता है। सो फिन सर्विसेज के अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कुछ काउंटर्स पे ध्यान रखना है फिन सर्विसेज के आगे, जैसे कि अभी यूएस फेड की मीटिंग की बात कर लो कि फेड तो मीटिंग उन्होंने रेट हाइक की, बट अभी जो मीटिंग है एक उनकी बीच वाली जो भी है, तो मॉनेटरी पॉलिसी की उनकी जो भी मीटिंग है, कमेटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उनकी अगेन एक मीटिंग है कि क्या हम यहाँ पे अपने लेवल इनको रोक लगाए, मतलब जो ये आएगी कमेंट्री उस पर ध्यान रहना कि क्या यहाँ पे हमें रोक लगानी है, मतलब रोकना है यूएस फेड के रेट हाइक करना, रोक देना, या फिर उसको कंटिन्यू करना है। अगर यहाँ पे वो कमेंट इस तरीके से 24 मई को 24 मई को ध्यान रखना, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक है उनकी, फेड की, यूएस की बात कर रहा हूँ, अगर वो ये कह देते हैं कि नहीं हम इन वाले रेट्स को कंटिन्यू भी कर सकते हैं, मतलब हम अभी रोक लगाने की कोई भी मूड में नहीं है, तो समझ लेना बहुत तगड़ा नेगेटिव फॉर्मेशन, क्योंकि लगभग 24 तारीख को अगर वो बोलेगा तो 25 तारीख को हमारी एक्सपायरी है जो बहुत तगड़ी रेट के अंदर चली जा सकती है। सो उस बात को उनके जगह पे, मतलब वहां पे अगर वो वाली कमेंट मिल गई निगेटिव, तो दूसरे दिन पूरे फाइनेंशियल हमें फाइनेंशियल पे क्या मिलने देखने को मिल जाएगा, झटका। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने इस बार जो पॉज लगाया, नेक्स्ट टाइम आरबीआई 0.25 बेसिस बढ़ा के रहेगा। ठीक है, सो उस बात पे ध्यान रखना। अगर वहां से वो पॉज लगाते तो आरबीआई घटा लेगा, मतलब हम एक स्टेप अहेड तो चल रहे हैं, बट अगर कंटिन्यूअसली हम उनके 2-3 स्टेप्स वो अगर कंटिन्यूअसली कहीं ना कहीं ये शो करते हैं कि नहीं अभी भी इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल नहीं, तो हमें भी पता है कि ग्लोबल यूनिवर्सल जो भी कुछ इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है डेफिनेटली इंडिया पे भी उसका कुछ ना कुछ असर होने वाला है। सो हम उसके बिना पे कॉशियस होके 0.25 बढ़ा देंगे और फिर हमारे भी फाइनेंशियल या बैंकिंग सिस्टम में अंदर सेलिंग, या फिर एटलीस्ट जो इन्वेस्टर है बहुत तगड़े दिनों से बाय करके बैठे हैं, जिसमें एफआईएस की बहुत तगड़ी बाइंग देखने को मिल रही है, जैसे आप लास्ट वीक से भी देखो या फिर पूरे मई की बात करो, लगभग अभी तक 18,000 करोड़ के आसपास बाइंग हो चुकी है। मैंने लास्ट वीक ये कहा था कि ऐसा लगभग नवंबर 2022 का मामला था कि जहां पे पूरी तरीके से एफआईएस ने तगड़ी बाइंग की थी और उसके बाद तगड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिले था। सो वो जो प्रॉफिट बुकिंग के लिए आते तो भी तगड़े, तो वहां से भी कॉशियस थोड़ा सा रहना है कि अगर वो ट्रिगर मिल जाता है, हमारे लिए इतना कुछ खासा इंपॉर्टेंट ऐसी वाले पॉइंट्स नहीं है, बट डेफिनेटली जो एफआईएस है ना वो उस पर ध्यान रखेगा कि अगर इनसे अभी भी अंडर कंट्रोल नहीं है तो कहीं ना कहीं फियर सिस्टम अभी भी रहेगा, वहां पे एफआईएस डेफिनेटली इंस्टीट्यूशन बुकिंग के लिए आएगा, उनकी बुकिंग प्रॉफिट बुकिंग मतलब हमारे लिए प्योर सेलिंग हो जाएगी। सो उस बात पे ध्यान रखना है कि उनकी कमेंट्री क्या आ जाती है यूएस मार्केट से। वो हम न्यूज बेसिस ज्यादा ट्रेडिंग के पीछे नहीं जा रहे हैं, बट यस जो ट्रिगर है, क्योंकि टेक्निकली तो हम ऑलरेडी एक अच्छे खासे टॉप पे आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वहां से एक डिसेंट सा ब्रेकआउट, ऐसा तो नहीं है कि 100-125 पॉइंट नीचे आया तो हम समझ लिए कि यहाँ से बस करेक्शन हो गया, एक डिसेंट करेक्शन होना चाहिए। निफ्टी के अंदर अगर 500-600 पॉइंट की बात कर लो, बैंक निफ्टी के अंदर 1,500-2,000 पॉइंट की बात कर लो, तो कुछ ऐसा डिसेंट सा करेक्शन हो तभी हम वहां पे थोड़ा सा ऑथेंटिकली जा सकते हैं ऊपर के लेवल पे। ठीक है, तो इसीलिए उन ट्रिगर पे ध्यान रखना है हमेशा। बुलिश मार्केट में ही अदर्स मतलब बाहर के इंडिकेटर ट्रिगर हमें हमेशा क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं, देन हम उनको फॉलो करते हुए सेलिंग प्रेशर। नीचे भी वही होता है, निचले टाइम पे भी यही होता है कि हाँ डोमेस्टिक इस बार था कि आरबीआई का जो मूवमेंट था वो हमारे लिए बहुत अच्छा ट्रिगर बना था, इसकी वजह से हमने ये डोमेस्टिक लेवल पे ही चला गया। बट डेफिनेटली इन बातों को ध्यान रखना है, टॉप पे भी अगर कोई डायरेक्शन नहीं है तो उस डायरेक्शन को हम कंज्यूम करेंगे ग्लोबल के, ग्लोबल क्या डिसाइड करता है। ठीक है, ओके चलो, जो फाइनेंशियल के बहुत सारे काउंटर्स है जो ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं लगभग पे, उन पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं फाइनेंशियल की बात कर लूं तो बजाज फाइनेंस ऑलमोस्ट ऊपर चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, थोड़ा सा और ऊपर आ जाए तो ये मंथली सप्लाई एटलीस्ट अगर मैं इस पे कहूँ मंथली पे तो वीक टू वीक तो ऑलमोस्ट ये आ ही चुका है।
थोड़ा सा और ऊपर चाहता हूँ कि ये 7,000 के आसपास आए तो डेफिनेटली मंथली सप्लाई जोन के अंदर आएगा, वहां से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। वीकली के अंदर भी देखा जाए तो वीकली में भी ये टॉप पे है अभी सेलिंग के, थोड़ा सा और ऊपर आ जाए 6,980 7,000 के आसपास तो डेफिनेटली वहां से सेलिंग प्रेशर तो थोड़ा सा ऊपर अगर, या फिर अभी जिस वाले सप्लाई जोन में वहां से भी करेक्ट कर सकता है। सो इस पे ध्यान रखना है, बजाज फाइनेंस में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। बजाज फिनसर्व कंपेयर टू फाइनेंस फिनसर्व दोनों भी यही फॉर्मेशन एकदम गार्बेज बना है। ऊपर 200 ईमा रजिस्टर है, नीचे 20 ईमा अगर क्रॉस कर दे तो फिर रोकने के लिए कुछ खास ऐसा सरफेस नहीं है नीचे। सो वहां पे भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। चोला फाइनेंस जो ऑलरेडी ओल्ड बॉट पे चल रहा है बहुत ऊपर है, ठीक है, नीचे भी तो आएगा तो तगड़ा ये गैप एटलीस्ट फील करने आएगा, मतलब 100 पॉइंट 125 पॉइंट की अच्छी खासी डाउन मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं चोला फाइनेंस के अंदर। एसबीआई कार्ड सेम फॉरवर्ड चल रहा है, एक सप्लाई जोन के अंदर आ रहा है, वहां पे एक एंट्री भी है, तो यहाँ से अगर ये नीचे के लाइट दिखाता है तो इसमें भी अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाएगा। एचडीएफसी लाइफ इनफैक्ट ये भी टॉप पे थोड़ा सा फॉर्मेशन बना रहा है, अगर 200 ईमा के अगेन थोड़ा सा नीचे 750 के थोड़ा सा नीचे सस्टेन होता है तो फिर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है तकड़ा वाला। एक्सिस बैंक, इसकी भी बात कर ले तो फिलहाल एक्सिस बैंक में इमीडिएट सेलिंग तो नहीं कहूंगा, बट डेफिनेटली 940 940 तक के लेवल पे ध्यान रखना है। अगर ये 940 के आसपास मिलता है और वहां से थोड़ा सा सेलिंग के लिए आता है तो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। सो सीएनपी पे भी ध्यान रख सकते हैं, अगर ये कल भी 915 के लगभग नीचे निकल जाता है तो सीएनपी से बाय करके आप 860-65 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो एक्सिस बैंक में भी आप शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हो। बेटर है कि थोड़ा सा ऊपर 940 के आसपास शॉर्ट करें ताकि ऊपर आपको जो रिस्क है वो थोड़ी ही रहे, नीचे रिवॉर्ड ज्यादा बने, ठीक है। सो इस बात पे आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब फिर निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी के कुछ काउंटर या फिर हमने जो मिड कैप की बात की, ये कब सारा जब पॉजिटिव निगेटिवली कोरिलेट कर रहा हो मार्केट को पूरी तरीके से, अगर उनके अगेंस्ट जैसे हम कह रहे हैं कि मार्केट निफ्टी ने भी सस्टेन किया, ग्लोबल ने भी सपोर्ट किया और हम भी बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई देखने वाले, तो कुछ कौन ऐसा परफेक्ट जिसके अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, तो वो काउंटर इस हफ्ते के लिए हम चॉइस कर रहे हैं निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी के अंदर सर्विस सेक्टर भी है जिसके अंदर एक अच्छा खासा बाइंग देखने को मिल सकता है। फिलहाल मैं उसके उसी के वाले लेवल पे थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि एक अच्छी कैंडल फॉर्मेशन होने देनी है सर्विस के अंदर, जिसमें हम देखेंगे कि कौन से काउंटर है सर्विस के अंदर। बट डेफिनेटली आपको सर्विस से बेटर जहां पे एक बार ऑलरेडी ब्रेकआउट मिल गया है निफ्टी आईटी, उस पर ध्यान देना है। निफ्टी आईटी के अंदर आपको अच्छा खासा ब्रेकआउट लेवल देखने को मिल रहा है। अगर कल हम पॉजिटिवली कोरिलेट कर लेते हैं तो मिनिमम ये जो टारगेट देखने को मिल रहा है, ये गैप के साथ पूरा ये सप्लाई जोन कुछ खास तो नहीं है, मानेंगे भी नहीं, बट एटलीस्ट 200 ईमा जो कल आसपास उसी वाले लेवल पे आएगा तो वो गैप फील होता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट अगले 2-3 दिनों में अच्छा खासा बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है निफ्टी आईटी के अंदर। सो ये अच्छा खासा डाउनवर्ड चैनल, अगर मैं पूरे कैंडल्स को यानी पूरे चार्ट को देखूं तो देखो ये इसने अच्छा खासा बाइंग प्रेशर, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिखाया था, डाउनवर्ड मूवमेंट, अगेन ब्रेकआउट, अगेन सस्टेन और 20 ईमा के ऊपर अब अच्छा खासा सस्टेन। ग्लोबल का भी लगभग सपोर्ट मिल ही रहा है। सो अल्टीमेटली यहाँ से अगर ऊपर के लेवल देखने को मिल जाते हैं तो फिर 29,000 तक के लेवल यानी 700 पॉइंट के अप मूवमेंट, ये आईटी काउंटर के 700 मिनिमम, उसके ऊपर तो मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ कि अगेन यही टॉप 31,000 या उससे भी ऊपर के, क्योंकि ये ब्रेकआउट और बेस फॉर्मेशन बना के चल रहा है। ऐसे समझो कि यहाँ से अब आईटी फटने के लिए रेडी है अगले 6 महीने के लिए। अगर आईटी यहाँ से निकल जाता है तो डेफिनेटली निचले तौर पे ही अभी बाइंग का मौका है, लॉन्ग का मौका है, जिसके अंदर तगड़े रिलेशन बनेंगे, अच्छे खासे काउंटर्स मिल जाएंगे। परसिस्टेंट सिस्टम सारे काउंटर है, 8-10 तो काउंटर है, सारे 10 ही काउंटर है, उनमें हमें ध्यान रखना है। हाँ, अब लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ थोड़े छोटे मोटे जो काउंटर है लाइक सोनाटा सॉफ्टवेयर, बिरला सॉफ्ट, वो आप आपके बेसिस पे भी एफएल इंडिया वगैरह उन पे भी आप ध्यान रख सकते हो इंडिविजुअल तौर पे। बट यस डेफिनेटली जो लिस्ट के अंदर अभी हमारे सामने उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। परसिस्टेंट पूरी तरीके से सुपर है, ये पूरा गार्बेज, चाहे लास्ट टाइम इसने छोटा सा रिएक्शन भी दिया था, अब रोकने के लिए कुछ नहीं है, ऑल टाइम है। एक बार ये जो मैं अगर कृष्णा अर्जुन थ्योरी के हिसाब से अगर देख लू जाए, ये जो सप्लाई जोन फॉर्मेशन था, यहाँ पे फर्स्ट टाइम रिएक्शन, यहाँ पे सेकंड टाइम रिएक्शन, अब ये थर्ड टाइम अप्रोच करेगा तो रोकने के लिए कुछ नहीं है। और क्योंकि ये पूरी तरीके से ऑलमोस्ट गार्बेज था और प्रीवियस
प्रीवियस टाइम पे इसने क्लोजिंग दी थी उसके ऊपर, तो यहाँ से एक तगड़ी, तो ऑल टाइम हाई अप्रोच कर रहा हूँ मैं परसिस्टेंट सिस्टम्स को, ठीक है। परसिस्टेंस पे ध्यान रखना, ऑल टाइम हाई के लिए आप इसमें एंटर हो सकते हो। एम्फासिस की बात करते हैं, एम्फासिस के अंदर भी अच्छा खासा बाइंग प्रेशर है, छोटा सा सप्लाई था, इसको ऑलमोस्ट काट दिया, अच्छा खासा क्लोजिंग है, गैप अप के साथ निकलता है, तो ये पूरी तरीके से सप्लाई लगभग 2100 200 पॉइंट के और भी अप मूवमेंट देखने को मिल सकती है यहाँ से। 150 200 पॉइंट के लिए एम्फासिस के अंदर भी आप लोग क्या कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर और भी टारगेट है, लेकिन फिलहाल वीकली के लिए हम एम्फासिस में 2100 के टारगेट के लिए जा सकते हो। एनटीआईएम, एलएनटी, सो अल्टीमेटली एलटी में भी अच्छा खासा, एलटीआईएम में भी अच्छा खासा बाइंग प्रेशर है। ये ट्रिगर देखा जाए, उससे बाद ये देखा जाए तो अब ये पूरा गार्बेज सा है, ठीक है, प्रीवियस ब्रेकआउट, और उसके बाद समझ लो कि ये नीचे आके इसने रीटेस्ट एंट्री और अच्छा खासा बाइंग प्रेशर, और ऊपर से अपने नेकलाइन की ब्रेकआउट भी। तो ये अगर मैं गार्बेज सिचुएशंस को मानूं तो ये सारा चीज गार्बेज है बिहाफ इस वाले वीक तक। तो ये वीक अगर मैं मानूं तो लगभग 5150 5200 के आसपास की। सो सीएनपी से लगभग 350 400 पॉइंट का अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है एलएनटी में, एलटीआईएम के अंदर। तो इसमें भी आप लोगों को बुलिश रहना है, उस पर ध्यान देना है। टेक एम की बात कर ले तो टेक एम में भी आप अगर देख रहे हो तो निचले तौर पर अच्छा खासा उसने गार्बेज मतलब फॉर्मेशन बनाया, अच्छा खासा इसने कंसोलिडेशन किया। लास्ट टाइम इसने मैनेजमेंट की वजह से अच्छा खासा बाइंग प्रेशर भी दिखाया था, वापस से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ग्लोबल प्रोजेक्ट की वजह से सेलिंग, अगेन प्राइस अच्छा खासा ऊपर जाने के लिए रेडी। 200 ईमा जो कि ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही अब बच चुका, अगर ये 1090 के ऊपर 1100 के ऊपर कर लो, 1100 के ऊपर निकल जाता है तो फिर अच्छा खासा टारगेट 1250 तक के टारगेट, 1165 के आसपास छोटा मोटा एक आध दिन के लिए रोकेगा, रादर टारगेट 1250 तक के टारगेट आपको टेकन में देखने को मिल सकता है आईटी काउंटर बेसिस पे। सो सेक्टर के साथ बहुत ही तगड़ा बाइंग प्रेशर देखने को मिल जाएगा। इन्फी की बात हमने लास्ट टाइम पे भी किया था कि इन्फी के थोड़ा सस्टेन होने दो, मुझे यहाँ पे एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है या फिर देखने को मिलेगा, ऐसा हमने कहा था। अब इस बारी सेक्टर के साथ ये कंसोलिडेशन खत्म होते हुआ दिखाई दे सकता है 20 ईमा के ऊपर। अगर हम एक्सपेक्टेड मूवमेंट मिल जाती है तो ये फिर गैप फील होता हुआ दिखाई दे सकता है लगभग 1370 पहला मेरा टारगेट, उसके ऊपर 1400 के टारगेट के लिए हम लॉन्ग हो सकते हो इन्फी के अंदर, ठीक है। कल 20 ईमा के ऊपर खुलते ही आप इन्फी के अंदर बाइंग कर सकते हो, नो डाउट। सुपर ऊपर आपको अच्छे खासे 1370 और 1400 लगभग 100 125 पॉइंट के अप मूवमेंट देखने को मिल जाएगी इन्फोसिस के अंदर। कोफोर्ज ये भी सुपर है, अच्छा खासा चल रहा है। ग्रुप में भी मैंने उस दिन बताया था, ठीक है, पाजी ने कॉल देने के बाद कि अच्छा खासा और भी ऊपर जाएगा, क्योंकि फॉर्मेशन उसी तरीके से हायर हाई फॉर्मेशन कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। अगर इस हायर हाई फॉर्मेशन की बात रोकने के लिए एकदम से गार्बेज है, हालांकि उसने एक आध दो दिन रोका, बट अब गार्बेज है। ये छोटा सा रेजिस्टेंस नाम के लिए होगा 4400 के आसपास, उसके ऊपर फिर आपको ये वाला जो कि बहुत दूर आ रहा है 4700। सो इसके अंदर आपको एटलीस्ट 4400 के लेवल के लिए कोफोर्ज के अंदर तगड़ा बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। सो कोफोर्ज में भी आप लॉन्ग होने की कोशिश कर सकते हैं, चाहे आप फ्यूचर के साथ जा सकते हो, कॉल ऑप्शन जून के कॉल ऑप्शन के साथ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। एचसीएल टेक सुपर ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट रीटेस्ट भी 2200 ईमा का सपोर्ट, एंड देन अब अगर यहाँ से निकलता है तो ये सारा कुछ टेस्टेड है एटलीस्ट ये वाला लेवल, ठीक है। सो लगभग 1200 के आसपास 1180 1200 के लेवल के आसपास तक के लेवल 100 पॉइंट 200 पॉइंट 100 पॉइंट की लगभग अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। सो हम एचसीएल टेक के अंदर बुलिश होंगे इस हफ्ते के लिए, ठीक है। सो आईटी काउंटर में एचसीएल टेक आल्सो लुकिंग गुड। एलटीडीएस ये भी काउंटर बहुत अच्छा है। एलटीडीएस के अंदर अगर हम देखते हैं तो ऑलरेडी हमने बाइंग पोजीशन दिया था, सो ये ऑलरेडी चल रहा है, फ्यूचर में चल ही रहा है, ठीक है। एक छोटा सा रेजिस्टेंस सेक्टर का सपोर्ट ले रहा है थोड़ा सा, अगर नीचे से भी ये 20 ईमा भी आ जाता है थोड़ा बहुत, अगर यहाँ पे ये थोड़ा सा फ्लैग भी बना देता है तो भी ब्रेकआउट है, रादर देन सेक्टर के साथ निकलता है तो भी ब्रेकआउट है। अब ये ऑलमोस्ट टेस्टेड है, तो रोकने के लिए कुछ नहीं, तो ये टॉप अच्छा खासा बाइंग प्रेशर 4200 तक के लेवल देखने को या फिर देखने को मिल सकते हैं। ऐसा हम कह सकते हैं कि आपको एलटीडीएस में अच्छा खासा लेवल देखने को मिल सकता है। 4000 पे चाहे तो कोई एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर सकता है, बट डेफिनेटली जिन्होंने भी फ्यूचर लिया है वो 4200 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हो। मई के कंपेयर टू जून का फ्यूचर सस्ते में मिल रहा है,
रीजन जाके एक बार देख लो कि आपको वैसे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। मैंने मई का ऑलरेडी था, प्रॉफिट बुक करके मैंने जून के अंदर एंट्री कर दी है, ठीक है। तो आप भी उस बात को देख लो, समझ लो, अच्छा खासा आपको डिस्काउंट में देखने को मिल रहा है जून का फ्यूचर। सो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। एलटीटीएस के अंदर भी अच्छा खासा बाइंग देखने को मिल जाएगा। विप्रो कैश में पड़ा है, अच्छा खासा पोजीशंस, डेफिनेटली ये भी एक वेट कर रहा है। अब पूरा गार्बेज रोकने के लिए इनफैक्ट कुछ भी नहीं है, और सस्टेन भी हो रहा है अच्छे से, और अब तो बहुत नैरो भी हो गया, नैरो रेंज के अंदर भी आ गया। बस ब्रेकआउट के लिए एक ही कैंडल कैसी है जो ब्रेकआउट गैप अप के साथ भी आ सकता है। तो अगर ये एक गैप अप दे दे तो एक ही दो ही दिनों में ये 420-25 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो विप्रो के अंदर भी लुकिंग सुपर, ऐसा कह सकते हैं, बहुत अच्छा खासा दिख रहा है, तो उसके अंदर भी आप बाइंग के साथ जा सकते हो, ठीक है। सो पॉजिटिव मार्केट है या निगेटिव मार्केट है, उसके साथ अप्रोच करना। ऐसा नहीं है कि हम अगर आईटी काउंटर पे अभी डिस्कशन कर रहे हैं, ग्लोबल कल से गिरने के लिए रेडी हो जाए, मार्केट में पूरा सेलिंग प्रेशर बन जाए, और आप फिर भी आईटी काउंटर के कॉल पे कॉल, पुट के कॉल के कॉल और फ्यूचर उठा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि इनके इंडिविजुअल स्ट्रक्चर होते हैं, बट जैसे कि हमने लास्ट वीक देखा, ये लास्ट वीक ही फटने चाहिए थे, बट मार्केट सेलिंग प्रेशर में था, मार्केट ऊपर से करेक्ट हो सकता हो रहा था, ग्लोबल में भी एक दो करेक्शन देखने को, एक दो दिन रेट देखने को मिला, तो ये कैसे ग्रीन में भाग सकते हैं? कहीं ना कहीं ये भी तो उस मार्केट का हिस्सा है भी। इसके बाहर भी तो थोड़ा कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि नहीं, मुझे प्रॉफिट बुक करना है, या फिर एटलीस्ट मुझे वेट करना है नया फ्रेश बाइंग के लिए। और ओवरऑल क्या है, मार्केट के अंदर बाइंग और सेलिंग सारी चीजें ऑलमोस्ट उसी बेसिस पे चलेगी, कौन कहाँ पे क्वांटिटी पैसे इन्वेस्ट कर रहा है उस पे चलेगा। सो डेफिनेटली अगर मार्केट करेक्शन मोड में है तो कंपेयर टू आईटी, फिर हम मिड कैप या फिर फाइनेंशियल सेक्टर, उनके काउंटर में सेलिंग में क्यों ना लग जाए, जो कि टॉप पे हमें रिस्क भी कम रहेगी, रिवॉर्ड ज्यादा मिलेगी। बाइंग प्रेशर में आता है तो डेफिनेटली आईटी काउंटर्स, और पर्टिकुलर कुछ काउंटर्स है जिसका हम डिस्कशन कर ही रहे हैं। सो विप्रो के अंदर भी अच्छा खासा बाइंग प्रेशर बन सकता है, तो उस पर ध्यान रखना है। टीसीएस, ऑब्वियसली बात है, टीसीएस ये भी सुपर काउंटर है, 20 EMA के ऊपर ही, अब हम उसके ऊपर हमें सस्टेन होने देना है। लास्ट टाइम हुआ था अच्छा खासा गया, अभी सेक्टर और ग्लोबल के साथ थोड़ा सा इस सप्लाई जोन भी अच्छा खासा था, इससे रिएक्शन दिया नीचे आया। और वापस से अगर मैं मानूं कि हायर फॉर्मेशन की बात, तो यहाँ से अप मूवमेंट ही देखने को मिलेगी। टीसीएस में मैं थोड़ा सा कॉशियस है, टीसीएस में थोड़ा सा कॉशियस इसलिए हूँ कि अगर ये थोड़ा सा और नीचे आ जाता है तो फिर आपको टॉप पे नहीं लेनी है। तो 20 EMA के ऊपर, या फिर इनफैक्ट कोई चाहे तो इसी रेंज के ऊपर 33,000 के ऊपर ही आप इसमें लॉन्ग हो सकते हो, कंपेयर टू जैसे पहले हम इन्फी में थोड़ा सा वेट कर रहे थे, अब टीसीएस में वेट करेंगे। बाकी अदर काउंटर बहुत तगड़े हैं, सारे काउंटर के साथ टीसीएस भी निकल जाता है, तो 33,000 के ऊपर 200 EMA के ऊपर लॉन्ग हो गए, जिसका टारगेट 34,850, 35,000 तक के, 3500 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सो आपको टीसीएस के अंदर ये सारी चीजें नोटिस करनी है कि मार्केट बिहेवियर कैसा है, ठीक है। सो सारा कुछ डिपेंड रहेगा उनके ऊपर। एक थोड़ा सा सर्विस सेक्टर को भी देख लो, इसमें भी अच्छा खासा बाइंग प्रेशर है, ठीक है। इनफैक्ट ऐसा तो नहीं है कि बहुत बना है, बट डेफिनेटली इसमें हम जो कहते हैं कि नेकलाइन और कॉलर नेकलाइन दोनों का ब्रेकआउट है, और इसके पहले हमने कुछ रीजन देखे, नेकलाइन कॉलर नेकलाइन ब्रेकआउट होने के बाद ये टॉप टारगेट होता है जिसमें तगड़ा बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है। अगर ये बाइंग कंटिन्यू करता है, जहाँ पे 2200 EMA का सपोर्ट भी मिल रहा है, जो कि फर्स्ट टाइम में अच्छा खासा भी है, आरएसआई भी पूरी तरीके से सपोर्ट में है, तो कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर के अंदर तगड़ी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो सर्विस सेक्टर के कुछ काउंटर्स है जिसमें हमें ध्यान रखना है। सर्विस सेक्टर के कुछ काउंटर है, एक तो आईटी सर्विसेज, ऑल्सो आईटी काउंटर भी सर्विस सेक्टर के अंदर रहते हैं, वो तो हमारे लिए एक अच्छा खासा बाइंग प्रेशर या फिर अच्छा खासा तो है ही, बट और भी अदर काउंटर्स हैं जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली उसके ऊपर ध्यान देखने को या ध्यान रख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे भारती एयरटेल, इसका ब्रेकआउट लास्ट वीक देखने को मिला, नीचे से अच्छा खासा चल रहा है, ऊपर से नेकलाइन भी, और बहुत दिनों का थका हरा है, ऊपर भी गार्बेज और रुकने के लिए कुछ खास नहीं है, एक बार के लिए 830 रोक दे छोटा मोटा, बट ब्रेकआउट अच्छा खासा देखने को मिलता है। अगर सर्विस की बात करूं तो भारती एयरटेल के अंदर अच्छा खासा बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अपने आप को म्यूट रखिए थोड़ा। सो इसके अंदर भारती एयरटेल के अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और नौकरी की बात कर लूं तो नौकरी के अंदर भी लास्ट टाइम में भी इसने ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया, 2200 EMA के ऊपर सस्टेन भी किया, थोड़ा सा नीचे आके रीटेस्ट, अगर हम रीटेस्ट की बात कर लेते तो ये बॉटम अच्छा ही था रीटेस्ट के लिए, और उसी बॉटम के आसपास चल रहा है, और एक ग्रीन कैंडल 200 EMA के ऊपर
ये छोटा सा मल्टीपल रजिस्टर 3900 के ऊपर जैसे ही नौकरी निकलेगा, बहुत ही ऊपर के लेवल 4200 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। सो नौकरी के अंदर भी हमें अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है, इस पे ध्यान रखना है। एनटीपीसी पर्सनली कॉल ऑप्शन लेके चल रहे, थोड़ा सा ये नीचे आया है। हाँ डेफिनेटली इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि 20 नीचे जाए, कोई दिक्कत नहीं, ये एक अच्छा खासा बाइंग प्रेशर है। जैसे कि हमने बात की एनर्जी के रिगार्डिंग या फिर अदर भी काउंटर रिलेटेड की, जो पीएससी के अंदर है और जो सर्विस के अंदर आ रहा है, अभी उसमें अच्छा खासा बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, स्पेशली पावर सेक्टर लाइक एनटीपीसी है, पावर ग्रिड है। करेक्शन की बात हमने लास्ट वीक भी की थी, इसमें छोटा सा करेक्शन आएगा नो डाउट मार्केट, बट डेफिनेटली ये लॉन्गर टर्म ग्रोथ के लिए अब अच्छे खासे है। टाटा पावर है, एनटीपीसी है, उसके बाद बीईएल है, उसके बाद आपका पावर ग्रिड है, इन पे आप लॉन्ग की पोजीशंस बना सकते हो। तो सेम एनटीपीसी भी सही है, अभी सीएनपी से थोड़ा नीचे मिले 1-2 रुपए तो और भी तगड़ा है, वहां पे बाय करके फिर लॉन्ग हो सकते हो टॉप पे। ये अभी के जो फॉर्मेशन देखा जाए तो पूरी तरीके से गार्बेज सिस्टमैटिक बेस है, ठीक है। तो रोकने के लिए 200 तक के लेवल से पहले कुछ नहीं है, 200 के लेवल से पहले कुछ नहीं है। सो उस पर आप लोगों को ध्यान देना है थोड़ा सा, कि अगर हम पर्टिकुलर अगर बात कर लेते हैं तो 196 200 के लेवल के आसपास तक के टारगेट के लिए लॉन्ग हो सकते हो, ठीक है। तो एनटीपीसी के अंदर आप अपनी पोजीशंस बना सकते हो। उसके बाद आप डीमार्ट के अंदर तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर बना है, ठीक है, बट रीटेस्ट की बात कर लोगे, ये ब्रेकआउट के बाद वापस रीटेस्ट करने आया है, तो ये बॉटम ही है। अगर आप बाय भी कर लेते हो तो छोटा सा ही रेजिस्टेंस लग के आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट कर लेना है, ठीक है। बात करते हैं एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड, ये दो काउंटर है, थोड़ा सा अलग बिहेव कर रहे हैं कंपेयर टू बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सभी लोगों से। लास्ट टाइम इनका जो टॉप था, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई की रेडी, ठीक है, बट टॉप से एक बार करेक्शन। और जो एज पर मैं अगर हम कृष्णा अर्जुन थ्योरी की बात कर ले, तो ये अगर फ्रेश था तो फर्स्ट टाइम रिएक्शन, सेकंड टाइम रिएक्शन, थर्ड टाइम भी, और लास्ट में जो हम कहते हैं कि टाइम वाइज प्राइस वाइज करेक्शन, ये डेफिनेटली करेक्ट कर रहा है। अगर हम इस बार 20 EMA के ऊपर निकल जाते तो ये जो गैप भरा है, ये गैप पूरी तरीके से फिल हो जाएगा, जिसके लिए 1722 पहला टारगेट और उसके ऊपर ऑल टाइम है। सो इस बात को ध्यान रखना है। एचडीएफसी बैंक के अंदर थोड़ा सा कम है, सेलिंग के लिए जाना है, डेफिनेटली मैं आईसीआईसी बैंक में जाऊंगा जो ओवरबॉट हो चुका है, मैं एक्सिस बैंक में ट्राई करूंगा, एसबीआई बैंक में ट्राई करूंगा, बट डेफिनेटली अगर मुझे बाइंग का ऑप्शन मिले तो मैं कोटक और एचडीएफसी बैंक को प्रेफर करूंगा, स्पेशली एचडीएफसी बैंक कंपेयर टू कोटक ज्यादा, बिकॉज अब इसके अंदर फॉर्मेशन लॉन्गर टर्म देखा जाए तो अच्छे खासे फॉर्मेशन है, जो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ से एक अप मूवमेंट आने के लिए रेडी है, ठीक है। 20 EMA के ऊपर निकले तो हम एचडीएफसी के अंदर जा सकते हैं। एचडीएफसी लिमिटेड ऑल्सो, दोनों काउंटर सेम ट्रेड करते हैं, ठीक है। एचडीएफसी के लिए ये भी टॉप अभी बचा है 2930 के आसपास का, तो प्रोबेबिलिटी एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों काउंटर, यस एचडीएफसी एएमसी के अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हैं, एचडीएफसी लाइफ के अंदर भी, एचडीएफसी ग्रुप कह लो कि एक तरीके का पूरी तरीके से सुपर देखने के लिए रेडी है, या फिर अच्छा खासा ब्रेकआउट, तो पूरा ग्रुप आपको ध्यान रखना है एचडीएफसी का, ठीक है। सो ये भी एचडीएफसी लिमिटेड की बात है, अगर ये 20 मार्क के ऊपर निकल जाता है तो अच्छा खासा बाइंग है, एटलीस्ट पूरा गैप पहला और गैप फिल करने के बाद 2930 यानी 200 पॉइंट के 150-200 पॉइंट के अप मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एचडीएफसी लिमिटेड। सो एचडीएफसी लिमिटेड और बैंक लाइफ एएमसी, इन सारे काउंटर्स पे आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। सो स्पेशली निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, इनके जो भी अप्रोच है पॉजिटिव, हमें थोड़ा सा बियर और बुल्स और बियर्स की अगर बात करें तो हमें थोड़ा सा न्यूट्रल रहना है, एटलीस्ट 1-2 दिन देखना है मार्केट किस तरीके से, नॉट नेसेसरी कि खुलते ही आपने बाय करना, ऐसा नहीं, थोड़ा सा लिमिटेशंस रखो। लास्ट वीक जैसे हमने डिस्कशन किया था, सेम चीज इस वीक में भी, कि 1-2 दिन देखो, डायरेक्शन मिलो फिर मार दो, चाहे अब पुट की बात हो या कॉल की, हम कॉल में जितना काम करेंगे उससे ज्यादा पुट में करेंगे, जिसका ज्यादा पुट में उससे ज्यादा कॉल में। सो डेफिनेटली जो फॉर्मेशन मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग, पहले से तय नहीं करना है कि हाँ हम सेलिंग के लिए जाएंगे तो इसके लिए खुलते ही पुट मारना, ऐसा नहीं करना, या हम बाइंग के लिए जाएंगे कल 30 पॉइंट भी गैप अप मिला तो भी मार देना, कॉल ऑप्शन नहीं। मैंने जैसे कि दिखाया कि एक और भी 100 पॉइंट का हर्डल है, क्या पता कि हम 60-70 पॉइंट कल गैप अप खुले और गैप अप के बाद सेलिंग प्रेशर आए, और ये भी नहीं है कि हम 50-60 पॉइंट गैप डाउन खुले और उसके बाद सेलिंग प्रेशर नहीं, वहां से बाइंग प्रेशर आ सकता है। सो डेफिनेटली हमें थोड़ा सा वेट करना है,
सस्टेन होना, एटलीस्ट कोई तो पहले फटे, एटलीस्ट बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई आ जाए तो हमें कॉन्फिडेंस आए, या फिर निफ्टी पहले ब्रेकडाउन दे दे तो फिर हमें कॉन्फिडेंस आए। तो कुछ तो ऐसा कॉन्फिडेंस आने की जरूरत है जिसके बिहाफ पे हम अपना डायरेक्शन क्लियर करेंगे, इंडिकेशंस लेंगे, और उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक है या इंडेक्स स्पेसिफिक हम ट्रेड करेंगे। डेफिनेटली मंथली एक्सपायरी है, एक तरफ कोई ना कोई, किसी ना किसी एक तरफ तगड़े पैसे मिलने वाले, जो भी तरफ हो बाइंग या सेलिंग, डेफिनेटली हम वहां पे ट्रेड जरूर करेंगे। ऑफिशियल ग्रुप पे उसका कॉल्स मिल ही जाएंगे, डोंट वरी। सो अल्टीमेटली मार्केट के अंदर देखो समझो, कुछ चीजों को देखना है, थोड़ा सा वेट करना है। बहुत सारे काउंटर के रिजल्ट है उस पर भी देखो, जैसे कुछ लोगों के पास ABFRL होगा, झील होगा, उनके रिजल्ट है उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत सारे काउंटर्स है ऐसे जिनके रिजल्ट आ रहे हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखो। और अपने जो भी टेक्निकल बेसिस कुछ काउंटर है जिनमें आपको तगड़ा वाला बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, जैसे लाइक IEX ऐसे वाले काउंटर्स पे आप इंडिविजुअल तौर पे बाइंग के साथ चले जाओ, नो डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओवरऑल मार्केट की बात आएगी तो जरूर इंडिकेशंस देखने हैं, ग्लोबल ओपनिंग सस्टेन किस तरीके से ओपन हो रहा है, किस तरीके से सस्टेन हो रहा है, उसके बाद डिसीजन लो कि अब मुझे लॉन्ग होना है या शॉर्ट होना है। ठीक है, सो इस हफ्ते के लिए हम इतना ही। ठीक है, किसी के जितने कोई भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। क्रूड नेचुरल गैस की बात की थी, फट गए सुपर तरीके से गए। नेचुरल गैस तो बहुत सही तरीके से गया। क्रूड ऑयल में एक अच्छा खासा बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, सो प्रिपेयर रहना है आपको क्रूड ऑयल में। उस दिन भी देखने को मिल रहा था, कल भी क्रूड ऑयल के अंदर देखने को मिल सकता है लगभग 3,400 के लेवल, 6,400 के लेवल देखने को मिल सकता है। CNPA 5,880 के आसपास, अगर 20 लगभग 6,000 के ऊपर थोड़ा सा सस्टेन होता है तो 6,350 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो क्रूड ऑयल पे थोड़ा सा पॉजिटिव रह सकते हैं, या फिर रहना ही है, कोई दिक्कत नहीं। नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं, बहुत फटा है नेचुरल गैस लास्ट वीक। बाइंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी कुछ बाइंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। 235 तक के आसपास, 235 तक के लेवल आपको नेचुरल गैस के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सो इस वाले रेजिस्टेंस 235 के रेजिस्टेंस तक आपको थोड़ा सा वेट कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। गोल्ड के अंदर आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाएगा, लास्ट वीक हमने कहा था वो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो सकता। हमने टारगेट भी दिए थे कि अगर ये 4,100 के आसपास आप शॉर्ट करो, 5,900 के आसपास आएगा, 5,950 हमने टारगेट दिए तो आ गए। वहां से ऊपर उसने 20 EMA को अप्रोच किया, अगेन वहां पे सेलिंग बनता है। 20 EMA ने अप्रोच किया, मैं तो चाहूंगा कि आप कल थोड़ा सा देखो और गोल्ड में शॉर्ट करो। गोल्ड में आपको 5,800 सॉरी 58,200 तक के लेवल, 58,200 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। सो गोल्ड के अंदर आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो। सिल्वर से अवॉइड करो, गोल्ड पे शॉर्ट हो सकता है, क्रूड ऑयल पे आपको बाय कर लेना है। नेचुरल गैस कंटिन्यू करेगा अपनी बाइंग। ठीक है, ओके, चलो आपके क्या काउंटर्स है उस पर डिस्कशन करते हैं। आई होप कि बहुत सारे लोग अब अच्छे खासे तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, ग्रुप के अंदर भी बहुत अच्छे लिमिटेड ट्रेड कर रहे हैं। और इंडिविजुअल तौर पे मैं सजेशन देना चाहूंगा कि इंडिविजुअल तौर पे ट्रेड्स पे लिमिट रखो। अब आपको समझ में आएगा कि ग्रुप में भी बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे काउंटर देते हैं, ऑफिशियल ग्रुप पे भी तगड़े काउंटर्स मिलते हैं। पर्सनली आपकी भी स्टडी बहुत अच्छी है, तो स्टॉक की कमी नहीं है, कॉल्स की कमी नहीं है, या फिर पर्टिकुलर मौके की कमी नहीं है, तो लिमिटेशन में रहो। ठीक है, सो अल्टीमेटली एकदम से सारा बाय 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 सब कुछ भर लेना नहीं है, थोड़ा सा हद में रहो। मार्केट डेली है, बहुत यहाँ से आगे तक हम है रहेंगे नहीं रहेंगे तब तक मार्केट है, सो डेली ओपन होगा।
एक दिन चांस मिस कर लिया तो बहुत कुछ लूट गया, ऐसा नहीं है। उसके दूसरे दिन है, तीसरे दिन है, कभी भी है, बट पैसे हो तब। सो लिमिटेड काम करो, बहुत सारे कॉल्स मिलते हैं रेगुलरली, तो लिमिटेड काम करने से बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। सो एक ही दिन सारा कुछ भर लेना नहीं है, बड़े क्वांटिटी पे भी मत भरो। एकदम से आपके पास मानो 2 लाख रुपए की अमाउंट और उसमें से 1.5 लाख रुपए आपने एक ही दिन निफ्टी के कॉल उठा लिए, भले कितना कितनी किसी की कितनी भी एक्यूरेसी हो, ऐसा कभी मत करना। रिस्क मैनेज ना हो ऐसे कभी गड़बड़ मत करना। जितना रिस्क मैनेज होगा उतना ही उठाना है, ठीक है। भले एक कॉल की जगह, एक क्लॉट की जगह दो की जगह 4, डेफिनेटली चल जाएगा। बट एकदम से आप 70-80% पूरा पोर्टफोलियो का एक ही जगह पे लगा रहे हो, बहुत ज्यादा गलत है, ठीक है। सब ऐसे नहीं करना। कॉल कंटिन्यू आ रहे हैं, ऑफिशियल पे हो या ग्रुप पे भी हो या फिर अदर लोग भी बहुत सारे कॉल दे रहे हैं, तो उस बात को देखते हुए दिमाग में आराम से बैठा देना कि अब आगे बहुत ज्यादा कॉल है, काम करने के लिए बहुत है, बस मेरा पैसा टिके होना चाहिए। सो आराम से काम करो। चलो, आवाज उतनी क्लियर नहीं थी। अच्छा, उनको नेटवर्क नहीं। ओके ओके, चलो, तो हो भी। भारत फोर्ज, अजीत सर, नेचुरल गैस में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बाइंग प्रेशर और भी कंटिन्यू करेगा, थोड़ा सा हल्का होगा, वहां पे देख लेना 235 पे, ठीक है। क्या भारत फौज, भारत फौज पे भी सेलिंग ही बनता है सर, देखा था मैंने थोड़ी देर पहले, मतलब कल ही देखा आई थी। भारत फोर्ज पे सेलिंग, रीजन इज दैट कि जो ये भारत फोर्ज है ना, थोड़ा सा ये डिमांड जोन जो है, ये बॉटम के हम वेट तो कर रहे थे पिछले लास्ट टाइम पे भी, हमने ये कहा था कि ये डिमांड जोन वेट अभी सस्टेन नहीं हो रहा है। 220 का प्रेशर और रोकने के लिए कुछ नहीं, तो पॉसिबिलिटीज है ये मल्टीपल रेजिस्टेंस है, उसके नीचे आके आपको इस पैप लेवल में 710 के आसपास वहां पे एक बार एंट्री दे, फिर निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा वेट करना है, क्योंकि प्रीवियस सप्लाई जोन इतना कुछ खास नहीं था, एक बार छोटा सा रजिस्टर दे भी दिया, मतलब वहां से सपोर्ट दे भी दिया, बट ऊपर अब सस्टेन नहीं हो रहा, तो भारत फोर्ज में 710 के लिए सेलिंग ही बनती है, बाइंग फिलहाल नहीं करना। और ऑटो काउंटर है, तो ऑटो काउंटर में जैसे हमने लास्ट वीक में भी कहा था, सेलिंग प्रेशर देखने को कंटिन्यू रह सकती है। जो टीवीएस मोटर है, हीरो मोटोकॉप है, वो कंटिन्यू रहेगा, तो भारत फोर्ज के अंदर भी थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर ही रहेगी। हैप्पीएस्ट माइंड, हैप्पीएस्ट माइंड, बहुत दिन हो गए इसको देखे हुए। ओके चलो, ऑलमोस्ट ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करवाने दो। रीटेस्ट तो हुआ है, निकल भी रहा है, बट जस्ट 200 के ऊपर ही, ये छोटा सा रजिस्टेंस भी है 200 900 के ऊपर लॉन्ग हो जाना, 900 के ऊपर। हाँ, बॉटम फॉर्मेशन अच्छा है, निकलने के लिए भी रेडी है, 900 के ऊपर लॉन्ग हो जाना, फिर आपके टारगेट 1100 के भी ऊपर मिल जाएंगे। सो अच्छा खासा है, बट 900 के ऊपर ही लॉन्ग हो जाना इसके अंदर। टाटा मोटर में छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाएगी, और भी आगे कंटिन्यू होगा, ठीक है। एक लास्ट वीक हमने डिस्कशन किया था, वो देखने को मिली, ठीक है। उसके बाद नीचे से बाइंग प्रेशर क्यों आ रहा है, क्योंकि जो कंटिन्यूअस जो मोमेंटम है लास्ट वीक कहीं पे भी ऐसा नहीं था, रीजन जिसके आप बस ओवर सोल्ड थे। मैंने लास्ट वीक में भी ये डिस्कशन किया था कि मार्केट के अंदर ग्लोबल या ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं, बट जस्ट बिकॉज हम ओवर बॉट है, तो इसके कारण आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये करेक्शन बाइंग अपॉर्चुनिटी में बदलेगा। मिस द बस वाले लोग जिन्होंने पहले नहीं बाय किया, वो अब ऊपर जाके कूद कूद के बाय करेंगे, बट डेफिनेटली टाटा मोटर अगेन सेलिंग का काउंटर बन सकता है 530 के आसपास से। अभी जहाँ पे वहां से और 5-6 रुपए ऊपर आने दीजिए, वहां पे सेल कर लेना, बट डेफिनेटली वहां से रिएक्शन के बाद, ठीक है, वहां से अगर रिएक्शन देता है तो डेफिनेटली सेलिंग काउंटर बनेगा। अल्टीमेटली 470-480 के ही टारगेट देखने को मिलेंगे। सो मैं टाटा मोटर में स्टिल सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाएगा। मैं 530 के आसपास थोड़ा सा ट्राई करूंगा वहां पे शॉर्ट करने की, ठीक है। तो टाटा मोटर के अंदर थोड़ा शॉर्ट की पोजीशन ही बनाना है। टाटा पावर कह दिया है कि टाटा पावर एक छोटा मोटा अच्छा खासा रीटेस्ट के लिए आया था, ठीक है। उसने लास्ट वीक में भी एक अच्छा खासा ये दिया।
ठीक है, सेलिंग प्रेशर ऊपर से आया है, साथ में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर भी था, आरएसआई ने भी सपोर्ट किया। अब रीटेस्ट हुआ है वापस से और 20 माह का सपोर्ट, सो अच्छा खासा बाइंग प्रेशर का ही काउंटर है। ऊपर 217 के टारगेट के लिए सीएनपी के साथ जा सकते हो, 20 माह ऐसे लगा देना, 20 माह के नीचे जाते ही एग्जिट कर लेना। ठीक है, क्योंकि नीचे कुछ खास सपोर्ट नहीं है। ठीक है, कंपेयर टू हाँ एक इंडिविजुअल मल्टीपल रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छा लग रहा है, उस पे आप एक बार के लिए ध्यान रख सकते हो। ये मल्टीपल रेजिस्टेंस अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, ये वाला मल्टीपल रेजिस्टेंस सपोर्ट, सो उस पे ध्यान रख सकते हो 198 के आसपास। बट डेफिनेटली सीएनपी से बाय हो सकता है 217 के टारगेट के लिए, और वही मल्टीपल रेजिस्टेंस फिर एसएल रखो 200 का, 198 का एसएल, 205 के आसपास अगर बाय करते हो तो 198 का एसएल और 217 और उसके ऊपर के टारगेट के साथ जा सकते हो टाटा पावर। एक्साइड इंडस्ट्रीज, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आने दो, प्रॉफिट बुकिंग आने दो, वापस आने दो, रीटेस्ट होने दो। अगर बुक अभी आपके पास होल्ड है तो प्रॉफिट बुकिंग कर लो, ठीक है, होल्ड है तो प्रॉफिट बुकिंग कर लो। थोड़ा सा नीचे वापस से हम 2200 ईमा या इस वाले जोन के अंदर 190 के आसपास बाय कर लेंगे, वापस से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है एक्साइड के अंदर। सन टीवी की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मीडिया के अंदर सेलिंग प्रेशर तगड़ा देखने को मिला इस वीक, मीडिया और फार्मा ने ही सेलिंग प्रेशर दिखाया। सो ये अगर कंटिन्यू होता है, ठीक है, तो ये भी तो कह सकते हैं कि ऊपर हमने एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे हाँ बाइंग पहले दिन बनी थी, ब्रेकआउट भी दिया, बट ये कहीं ना कहीं ये ट्रैप भी हो सकता है, क्योंकि सेक्टर अच्छा खासा नीचे आया है। तो अगर ये ट्रैप की तरह काम कर लेता है तो फिर आपको नीचे अच्छे खासे लेवल देखने को मिल जाएंगे 400 तक के। सो सेलिंग प्रेशर और भी बन सकता है। सो अगर किसी के पास होल्ड है या वो लॉन्ग है तो एक एसएल नीचे का आप एसएल ले लो, लगभग 420 का, उससे नीचे निकल जाता है तो हम एग्जिट कर लेंगे। रादर किसी का शॉर्ट है तो कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं, निचले और भी नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए अवॉइड करो अभी। एलआईसी हाउसिंग सेम कंडीशन, फ्रेश बाइंग के लिए अवॉइड करो एलआईसी ऑल्सो। ठीक है, 2200 ईमा के ऊपर ऑलमोस्ट उसी के आसपास है, थोड़ा सा सस्टेन होने दो। ऊपर से सेलिंग आया था, सेलिंग का रीजन ये भी था कि प्रीवियस वीकली का मंथली का एक सप्लाई जोन था वहां पे, बट मंथली सप्लाई जोन से चला है। अगर मंथली सप्लाई जोन से चला है तो और करेक्शन आना चाहिए और डीप में आना चाहिए। यहीं पे 20 माह का जो सपोर्ट लिया, पता चल जाएगा कि कल परसों अगर सस्टेन नहीं होता उसके भी नीचे आ जाता है। ये अच्छा खासा डिमांड जोन है एक बार के लिए रोकने के लिए 350 के आसपास, बट डेफिनेटली इस पे फ्रेश बाइंग नहीं बनती, फ्रेश बाइंग नहीं बनती, उस पर ध्यान रखना। बीएफ यूटिलिटीज अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा ब्रेकआउट, एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होने दो, तगड़ा एक ब्रेक आने दो, थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखने दो। जैसे स्ट्रेंथ शो हो 200 ईमा के ऊपर और भी बाइंग प्रेशर आएगा। ये सप्लाई जोन की कैंडल 400 तक के लेवल तो मिनिमम आराम से देखने को मिलेगी। ये गैप भी पकड़ लेते हो तो 390 400 के लेवल, सो अच्छा है। एक बार थोड़ा ग्रीन फॉर्मेशन एक अच्छी तगड़ी कैंडल बनने दो, उसके बाद ही बी बी फ्यूचर जो भी है उसके अंदर आपको टेक करना है। ओके, अच्छा बीएफ यूटिलिटीज है, राइट, हिंदुस्तान ऑयल एक्सपोर्ट कंटिन्यू तो हो रहा है, तो ऊपर रोकने के लिए यही एक आपका लिए अभी रिसेंट जो भी है मल्टीपल रेजिस्टेंस भी है और साथ में एक अच्छा खासा सप्लाई भी है, तो उस वाले लेवल तक के लिए कंटिन्यू कर सकते हो। बाइंग है तो ऑलरेडी कर लो, अगर करना भी है तो भी कर सकते हो। थोड़ा छोटा सा ही टारगेट है, स्विंग कर लेना। रादर अगर बाय है ऑलरेडी होल्ड है तो थोड़ा ऊपर के टारगेट के लिए वेट कर सकते हो, 190 192 के पास फिर सेल कर सकते हो। टाटा केमिकल, भारत फोर्स हो गया टाटा केमिकल, हो रहा है और भी छोटा काउंटर बन रहा है। ठीक है, एक ग्रीन कैंडल जिस भी तरह ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के लिए रेडी है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दोनों की तरह, बट केमिकल स्टॉक है तो मैं केमिकल स्टॉक में पॉजिटिव हूँ। ठीक है, तो केमिकल स्टॉक के अंदर हम पॉजिटिव है कंपेयर टू, सो यहाँ से पॉजिटिव आता है तो यहाँ से लॉन्ग ही होना है। ऊपर टारगेट बहुत तगड़े मिल सकते हैं। ठीक है, सो लगभग 1100 के टारगेट के लिए पॉजिटिव हो सकते हो, तो ये कर लो कि 1000 के ऊपर ही बाय कर लो। ठीक है,
ताकि हमें ये भी पता चले कि ग्रीन फॉर्मेशन भी हो चुका है। तो 1000 के ऊपर आप इसमें लॉन्ग हो सकते हो टाटा केमिकल में 1100 के टारगेट के लिए, नो डाउट। हिंद कॉपर, वो बात ध्यान रखना जो मैंने कही है, मुझे वापस से वो दोहरानी है कि आपके पास अब बहुत सारे कॉल्स जनरेट हो रहे हैं। हम ओनली कॉल नहीं, हम पुट के साथ भी जाते तो पुट के भी कॉल आते हैं, शॉर्ट के भी आते हैं। मार्केट चाहे जैसा वो सारे तरह के कॉल आते हैं। ग्रुप में भी बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत तगड़े काउंटर है। तो अपनी पोजीशंस कम ही रखो, क्योंकि डेली मार्केट में डेली पोजीशन बनाने का मौका है। तो एक ही दिन सारा मत भर लेना, नहीं तो ऐसा हो कि आपने एक व्यू बना लिया पॉजिटिव, मार्केट यही से सेलिंग दिखा दे, मार्केट ने आपने नेगेटिव व्यू बना लिया और मार्केट यहाँ से ऑल टाइम है। ये सिचुएशन वैसी और मंथली एक्सपायरी के आसपास है। बर्लिन एक ये एक्सपायरी निकल गई तो उसके बाद जो भी जून के कॉल लेंगे उसके लिए हमें एक्सपायरी मिलेगी, पॉजिटिव मोमेंटम मिलेगा, थोड़ा बहुत लॉन्ग फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। बट उस बात को कि अभी आप अगर ज्यादा ही भर लेते हैं पोर्टफोलियो तो निकलने का चांस या निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो उस बात को ध्यान रखना। ठीक है, इन कॉपर नहीं, अभी कुछ फॉर्मेशन तो है नहीं। अगर कैश में था तो हमने उस वहां पे बोल दिया था कि ये 98 100 के एसएल के साथ वेट करो, अगर उसके नीचे निकलता तो डेफिनेटली कैश से भी थोड़ा सा हम एग्जिट कर लेंगे। हुआ यूं क्योंकि जो बात हमने मेटल पे की थी कि मेटल पे बाइंग प्रेशर आ रहा था बिकॉज ऑफ चाइना रीओपन एंड ऑल दैट। बट उसका जब इकोनॉमिकल डाटा आया कि चाइना की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है कंपेयर टू उसमें घट नजर आई, या फिर वो माइनस से या फिर ऐसे करके वो निगेटिव चला गया। सो वो जो इकोनॉमिकल है मतलब रीओपन होना उतना ही सफिशिएंट नहीं है। जो ग्रोथ इकोनॉमिकल डाटा थे वो पॉजिटिव फॉर्मेशन चाहिए था, बट कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डाटा उनके खराब आने के कारण अगेन मेटल के अंदर सेलिंग, मतलब एक हफ्ते पहले उनका एक 10 दिन पहले मतलब प्रीवियस एक दिन 10 दिन पहले मूड बना था, चाइना रीओपन की बात हो गई थी, वहां से बाइंग प्रेशर दिखा मेटल्स के अंदर, ब्रेकआउट्स भी दिखे, अच्छे भी दिखे। जैसे वापस से वो इकोनॉमिकल डाटा आया कि यहाँ पे नहीं ऐसे वैसे सिचुएशन है, वो घट के आया है, तुरंत सेलिंग प्रेशर देखने को। तो यही तो है, टेक्निकल तो हम देख ही रहे, बट एफआई बायर्स और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का दिमाग भी जो पढ़ना है वो पढ़ने के लिए ग्लोबल के कॉजेस भी जरूरी है। न्यूज बेस्ड स्टडी नहीं, बट डेफिनेटली कुछ न्यूज है जो पर्टिकुलर इम्पैक्ट करती है, उस पर ध्यान रखना जरूरी है। सो चाइना के उस वाले के कारण आपको अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाएगा, मतलब ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। सो हम 100 के आसपास से इसका ऐसा रखेंगे, उसके नीचे निकलने के बाद हम एग्जिट कर लेंगे। रादर वेट तो कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कैश के अंदर है तो 20 मार्क के ऊपर क्या पता यही से ब्रेकआउट देके निकल जाए, तो थोड़ा सा वेट कर सकते हो 100 के एसएल के साथ जो है। AWL अदानी विल्मर, अदानी के लिए बहुत तगड़ी पॉजिटिव न्यूज आई है, पॉसिबिलिटीज है डोमेस्टिक थोड़ा सा व्यूअर अब डोमेस्टिक या फॉरेनर इंस्टीट्यूशन थोड़ा सा अदानी के अंदर बाइंग प्रेशर देखने को मिल जाए। अदानी एंटरप्राइजेस है सबसे बेस्ट कंपनी है अदानी ग्रुप की, अदानी पोर्ट्स। अगर किसी को ट्रेड करना है तो अदानी पोर्ट्स के अंदर ट्रेड करो, ये सबसे बेस्ट कंपनी है अदानी की। ठीक है, सो उस पर थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो ये। अगर ये यहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो ये प्रीवियस अपने हाई छू ले लेगा वापस से। सो इसमें अच्छा खासा मौका मिलता है कंपेयर टू अदर कंपनी। अदानी पोर्ट्स का बिजनेस अच्छा है तो उसमें आप ट्रेड कर सकते हो, और ये पूरा गार्बेज है तो रोकने के लिए भी बहुत दूर तक कुछ नहीं है। सो इसके अंदर जा सकते हो। और ये क्लीन चिट मिल गई है इंडलबर्ग रिपोर्ट की वजह से, जो भी था सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से जो एसआईटी स्थापन की थी उन्होंने ये क्लीन चिट दे दी है, तो यहाँ से अब फ्री हो चुका है अदानी, कोई इलिगेशन नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है निगेटिव जो ग्रुप के लिए हो। तो बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, अगर यहाँ से बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है डेफिनेटली वो अदानी पोर्ट्स के अंदर आपका बनना ज्यादा अच्छा रहेगा कंपेयर टू अदर। बट यस AWL आल्सो लुकिंग गुड, अब वो ग्रुप ही है तो उसके अंदर जा सकते। अगर पीएल कोई दिक्कत नहीं, मेरे भी होल्ड है, पीएल फ्यूचर होल्ड है आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा इसमें बाइंग प्रेशर। जो एसएल दिया उस एसएल के साथ होल्ड ही रखना। ठीक है, चाहो तो आपको ऐसा मतलब या फिर कल भी सेलिंग या कुछ आए तो एक पुट ऐड कर देना, 730 का पुट ऑप्शन पीएल के अंदर ऐड कर देना। अगर 20 के नीचे निकल जाता है तो उस पुट में आप जो भी ऊपर शॉर्ट में मतलब फ्यूचर में लॉस होगा वो पुट वाला हमारा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर देगा और फिर हम निकल जाएंगे। एसएल के साथ होल्ड करो या फिर एक पुट हेज के लिए पुट ऐड कर दो। रादर देन मेरा भी नेकेड पूरी तरीके से पीएल चंबल फर्टिलाइजर दोनों भी होल्ड है।
ये मार्केट जो है, मार्केट जब ऊपर से नीचे आएगा तो डेफिनेटली जो तगड़े फॉर्मेशन भी है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग अप डाउन ये तो होगा ना। चंबल फर्टिलाइजर में तो ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट है, डबल रीटेस्ट, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर से सप्लाई जोन से हल्का हुआ है ना, इस वाले छोटे से सप्लाई जोन से हल्का हुआ, वापस इमीडिएट आ जाएगा 20 एमए के आसपास ही सस्टेन। कल अगर इसी के ऊपर क्लोज होके 20 एमए का सपोर्ट होके निकल जाता है तो एक दिन का बचेगा ये, एक दिन में रिकवर और 2-4 दिनों के अंदर ऊपर। तो इसमें बाइंग प्रेशर, जून का फ्यूचर है, तगड़ी तरीके से होल्ड करो। लगभग 340 के टारगेट के लिए लॉन्ग हो सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। 340-45 के टारगेट के लिए लॉन्ग हो सकते हो, ठीक है। सो 380 285 के एसएल के साथ होल्ड करना है आपको। दाल भारत बहुत ज्यादा नहीं, कुछ फॉर्मेशन नहीं है खास, ये डिमांड जोन कुछ खास नहीं था। 20 ईमा बेसिस पर लॉन्ग होने की सलाह नहीं है और यहाँ से शॉर्ट होने की भी सलाह नहीं है। सो दाल भारत में कुछ मत करो, अवॉइड करो। कंपेयर टू दिस अलाउड करो, अवॉइड करो। टाटा मोटर भी तो हो गया। अमर राजा बैटरी, क्या कह रहे हो? अमर राजा बैटरी डाउन डाउन आए तो बाय बनती है 600 के लिए। हाँ बनती है ना, क्यों नहीं। इस वाले मल्टीपल रजिस्टेंस 20 के साथ अच्छा खासा है, 610 के आसपास बनती है ना, बाय कर सकते हो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, बाय कर लो, चल जाएगा 610 के आसपास। सन टीवी में बता दिया है, सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है, तो नया कुछ नहीं करना। फेडरल की बात कर लेते हैं। फेडरल बैंक में सेलिंग तो अच्छा आया है, वापस से क्या सिचुएशन बनी है देखो। फॉर्मेशन बन रहा है, वही 200 ईमा के नीचे निकलेगा तो तगड़ा खासा नीचे 115 जो हमने लास्ट वीक में डिस्कशन किया, या अगर ऊपर 20 ईमा के ऊपर एटलीस्ट निकलने दो। सो कुछ खास नहीं है। अगर उससे बेटर मैं चाहूंगा कि 130 131 के आसपास अगेन शॉर्ट मारो और फिर नीचे 115 का टारगेट रख दो। अगर 115 पहले आता है तो बाय करो, फिर 130 का टारगेट रख दो। सीएनपी पे कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं। टेस्टेड तो है, 20 ईमा के साथ ही बाय कर लो, 20 ईमा के साथ ही बाय कर लो पेनिनसुला। ठीक है, 20 माह के साथ ही बाय कर लो। बाकी तो ऐसा कुछ फॉर्मेशन है नहीं रोकने लायक जैसा दिखने के, जो मंथली में भी कुछ नहीं है, वीकली में भी कुछ नहीं है। सो डेली में बाय हो सकता है 20 माह के ऊपर, ब्रेकआउट्स पे बाय कर लो, या फिर 20 माह के टच के साथ आप उसके सपोर्ट के साथ बाय कर सकते हो। नीचे ऐसा रख देना इस सप्लाई जोन के नीचे, मतलब अगर आप यहाँ पे बाय कर लेते हो तो ये 18 का अगर बाय होता है तो नीचे 1650 का एसएल हो देना है, उसके ऊपर फिर टारगेट। अच्छा, आईओसी आपने सोल्व किया, आपको अच्छा खासा टारगेट भी मिला है, आपको री एंटर होने की बात चल रही है, ऊपर से वापस वही वाले जोन के आसपास री एंटर हो सकते हो ना आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसी वाले 87 के आसपास थोड़ा सा सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है। यस, डेफिनेटली आरएसआई भी सपोर्ट कर लेगा तो ऊपर सेल करने में। चाल भी हेल्प किया है, कैश में है आपके पास। मंथली सप्लाई जोन में घुस चुका है, थोड़ा सा टाइम पास करेगा, मंथली सप्लाई जोन में घुस चुका है, बाइंग प्रेशर कुछ खासा नहीं है इस वाले लेवल से पहले, तो थोड़ा सा वेट ही करते हैं। अगर कैश का है तो आपका अगेन यहाँ पे ये होना चाहिए, नीचे अगेन बाइंग होनी चाहिए आपकी। अगर ऑलरेडी अभी कैश पे है तो नीचे वंस अगेन इसको 120 के 122 के आसपास अगेन बाय कर लो थोड़ा सा। आरबीएल बैंक पॉजिटिविटी के लिए देख सकते हो, आरबीएल बैंक पॉजिटिव के लिए देख सकते हो, मार्केट अगर पॉजिटिव रहा तो डेफिनेटली वहां पे बाय कर सकते हो आरबीएल बैंक।
सपोर्ट 2200 ईमा ऊपर से अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, ऊपर जाने के लिए रेडी है। ठीक है, प्रीवियस जो सेलिंग था उसको काट के हायर हाई फॉर्मेशन बना रहा है। ठीक है, नीचे भी देखा जाए तो मंथली के भी बॉटम में आ चुका है, वीकली के भी अच्छा खासा है। सो 20 और 200 ईमा थोड़ा सा और पॉजिटिव बनने देंगे। 150 के ऊपर लॉन्ग हो सकते हो, ये मिनिमम टारगेट 170 के टारगेट के लिए लॉन्ग हो सकते हो। 150 के ऊपर बाय कर लेना। अच्छा है आरबीएल बाय। आईबुल हाउसिंग, आईबी रियल एस्टेट भी बाइंग के लिए अच्छे लग रहे हैं। इसका बस इतना देखना है, आईबी हाउसिंग का, आईबी रियल एस्टेट का भी बैन में बहुत जल्दी चले जाते हैं, कैश फ्यूचर में चल ले सकते हैं। बाइंग प्रेशर तो अच्छा ही है, 20 मा का सपोर्ट है। कल अगर ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है, हाँ, कल अगर ब्रेकआउट देखने को मिल जाता तो और भी अच्छे खासे चांस मिल जाएगा। तो होल्ड कर लेना 135 के टारगेट के लिए, इस वाले लेसन के लिए आप होल्ड कर सकते हो 132 के टारगेट के लिए, लॉन्ग हो सकते हो। ठीक है, सो पर्टिकुलर आईबी हाउसिंग में भी अच्छा खासा। लास्ट ले लेते हैं हम टाइटन, उसके बाद फिनिश कर देते हैं आज का सेशन। बाकी जो भी है मुझे पर्सनली मैसेज करके बता सकता है। नहीं, सेलिंग प्रेशर ही कंटिन्यू करेगा। ठीक है, टॉप से निकला है एक बार, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर और कंटिन्यू करेगा। यही से इमीडिएट ऑल टाइम हाई दिखा दे ऐसी वाली बात नहीं, करेक्शन आया है जरूर, बट एटलीस्ट डिसेंट सा सपोर्ट। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएगा 2600 के आसपास, तब हम वहां पे बाय करने की कोशिश करेंगे 2600 2570 के आसपास। तो सेलिंग प्रेशर अगर ये 20 मा के नीचे कल आ जाता है तो मैं कहूंगा कि आप शॉर्ट कर सकते हो एक लगभग 100 पॉइंट और के नीचे। ठीक है, टाइटन में एक थोड़ा सा और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाएगा 100 पॉइंट के नीचे, और फिर 2600 के आसपास 2580 के आसपास फिर हम बाय करके फिर ऑल टाइम हाई देखने के लिए रेडी हो जाएंगे। अभी फिलहाल सेल करके ही चलो। ठीक है, ओके चलो। सो गाइज ये बात को ध्यान रखना, ग्रुप बहुत ही तगड़े लेवल बहुत ही अच्छा कर रहा है, तो मैं चाहता हूं कि अब हर कोई अपने अपने ट्रेडिंग के साथ साथ इस बात को, साइकोलॉजी को, मार्केट ट्रेडिंग्स को और सारी चीजों को समझे और समझते हुए ट्रेड करो। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि मैं बहुत सारे कॉल्स में डिफरेंस अलग अलग वेरिएशंस में या कॉल्स में मैं क्या कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। इमीडिएट एक के बाद ऐसे नहीं दे रहे। रीजन इज दैट कि अब हमारे पास ये समझ में, आपको भी समझना है, मार्केट बहुत दिन तक चलने वाला है, आपको डेली कॉल मिलने वाले, कॉल पुट दोनों तरीके से हम खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट करके ही चलना है। एकदम से झपक के सारा कुछ नहीं खरीदना है। डेली मिलेगा, रोज एक भी कॉल पे ट्रेड कर दिया, 5 10 15 हजार भी निकल दिया तो बहुत हो गया। ठीक है, सो थोड़ा सा एकदम से आराम से ट्रेड करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट संडे में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय।